ओके। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एसक्यूएस और एसएनएस क्या होता है। ओके, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। उसी पे एक एडिशनल टॉपिक है इवेंट ब्रिज। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है इवेंट ब्रिज एडब्ल्यूएस की, जो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज देती है। एसक्यूएस और एसएनएस दो अलग चीजें हो गई, वैसा ही इवेंट ब्रिज है। ओके, इवेंट ब्रिज का एडिशनल एडवांटेज क्या है? इवेंट ब्रिज एक तो आपको वन टू मैनी करने देता है। ओके, जैसे एसएनएस करता था वन टू मैनी, बट यहाँ पे लिमिटेशंस है। यहाँ पे आप सिर्फ 5 टारगेट्स को ही फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका इवेंट ब्रिज यूज करने का? एक है एक्सटर्नल जो सर्विसेज है, जैसे मोंगोडीबी हो गया, या जो भी बाहर के आउट ऑफ एडब्ल्यूएस है, उन सब से भी कनेक्टिविटी अच्छे से है, इंटीग्रेशन है। तो कनेक्शन क्रिएट करना बहुत इजी हो जाता है, हमको मैन्युअली कुछ नहीं लिखना पड़ता है। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है। तीसरा एक एडवांटेज है पैटर्न सर्च। सो यहाँ पे एसक्यूएस में और एसएनएस में हमने ये देखा था कि हम सिर्फ इवेंट डाल देते हैं और कोई एक लैम्डा फंक्शन पिक करता है। एसएनएस में इवेंट पुश किया या मैसेज पुश किया, वो मल्टीपल सोर्सेस या टारगेट्स पे पब्लिश कर देता है उसको। लेकिन यहाँ पे कैसा है, आप सिलेक्टिव इवेंट्स के हिसाब से ट्रिगर कर सकते हो। तो सपोज अगर हमारे एक डिक्शनरी फॉर्मेट है जो हमने इवेंट ब्रिज को दिया, उस डिक्शनरी में अगर सपोज एज डाल रहा हूं मैं, एक पैरामीटर, और एज ग्रेटर देन 30 रहनी चाहिए, तो ही आपका लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो, या तो ही टारगेट्स पे जाए, तो वो पैटर्न आप लिख सकते हो। तो ये थोड़ा और ग्रैन्युलर लेवल पे आपको कंट्रोल देता है कि कब इवेंट को ट्रिगर करना है। ओके, सो ये एक एडिशनल एडवांटेज है। फोर्थ एडवांटेज ये है कि इसमें नॉट कंप्लीटली बट डिजास्टर रिकवरी वाला जो फंक्शनैलिटी है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये इधर इवेंट ब्रिज में इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। वो कैसे हम देखेंगे। यहाँ पे एक ग्लोबल एंड पॉइंट बना पाते हैं हम। ओके, एंड ग्लोबल एंड पॉइंट बना के उसको प्राइमरी और सेकेंडरी देके ट्रिगर कर सकते हैं। आप रेप्लिकेट भी कर सकते हो इवेंट्स को ऑटोमेटिकली, एंड स्विच भी कर सकते हो। अगर वो प्राइमरी पे इवेंट नहीं डाल पाए तो सेकेंडरी पे ऑटोमेटिकली वो बाद में डालता है। ओके, सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कुछ भी ट्रिगरिंग मैकेनिज्म डिवाइस करते हैं। तीसरा, ये जो एक्सटर्नल मैंने बोला यहाँ पे कनेक्टिविटी, इसमें ईज ऑफ एडब्ल्यूएस सर्विसेज से भी इंटीग्रेशन बहुत इजी है। जैसे अगर आपको एक क्रॉन जॉब बनाना है जो टाइमली बेसिस पे ट्रिगर हो, वो बना सकते हो। S3 फाइल ड्रॉप होने पे ट्रिगर हो, वो भी बना सकते हो। तो बहुत सारे फंक्शनलिटीज एड अप हो जाते हैं। ओके, जो यहाँ पे आप एसएनएस और एसक्यूएस में आपको एक कुछ अलग से लिखना पड़ सकता है, यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इवेंट ब्रिज सिमिलर टू एसक्यूएस एसएनएस है, लेकिन विथ एडिशनल एडवांटेजेस प्लस। तीनों इंपॉर्टेंट है, यानी कोई किसी सर्विस को रिप्लेस नहीं कर रहा है। हर एक का यूजेज पैटर्न अलग है। बेस्ड अपॉन यूज केस आप डिसाइड करोगे कि मुझको इवेंट ब्रिज यूज करना है, या एसएनएस यूज करना है, या एसक्यूएस करना है। ओके, सो तीनों सर्विसेज अपने अपने लेवल पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, अब अपन कंसोल में जाएंगे और एक बना के देखेंगे। एक क्वेश्चन है सार्थक यहाँ पे। तो जो एक्सटर्नल बोला है, मतलब हाँ, एक्सटर्नल में क्या क्या, मतलब वो मैं बताऊंगा। मैं वो लिस्ट देखेंगे ना अपन। ऑटोसिस ये वो कुछ भी और कर सकता हूँ क्या? ऑटोसिस, TWS, ऐसा कुछ एग्जैक्टली और? नहीं नहीं नहीं, देख, TWS और ऑटोसिस ये सब तो शेड्यूलर हो गए है ना। तो ये भी तो वही शेड्यूलर ही है। तो हाँ। TWS में आप क्या करते हो, एक डिपेंडेंसी सेट करते हो, राइट, कि एक जॉब हो गया तो दूसरा किक ऑफ होगा। या ऑटोसिस में एक फाइल वॉचर है, एक फाइल ड्रॉप होती है तो ट्रिगर हो जाए, या एक टाइम पे 9 बजे चल जाए सपोज, है ना। तो वो सब शेड्यूलर के फंक्शनैलिटीज है। तो TWS और ऑटोसिस का एज सच कोई अलग से कोई फंक्शनैलिटी नहीं। तो वो फंक्शनैलिटीज तो इवेंट ब्रिज देता ही है तुमको, क्योंकि तुम क्रॉन जॉब, फाइल वॉचर जॉब, ये सब तो बना ही पाते हो। ओके, लेकिन उसके साथ साथ तुम मल्टीपल टारगेट्स को ट्रिगर कर सकते हो। TWS और ऑटोसिस फंक्शनैलिटी वाइज डिपेंडेंसी सेट करने के लिए बहुत सही है। तो वैसा ही AWS में स्टेप फंक्शन है। ओके, सो AWS स्टेप फंक्शन हम जब देखेंगे,
तब आगे बात करेंगे। ये एक्चुअली ये वर्क फ्लो बनाता है पूरा। ओके, तो आइडियल सिनेरियो में क्या होता है, एक एसक्यूएस इवेंट यहाँ पे बैठा रहता है। ओके, और वो उसका एक टारगेट या स्टेप फंक्शन रहता है, और स्टेप फंक्शन के अंदर तुम्हारे डिपेंडेंसी जॉब्स रहते हैं। जैसे ऑटोसिस का बॉक्स जॉब हो गया, राइट, शायद बॉक्स ही बोलते हैं उसको। हाँ बॉक्स है। नहीं, हाँ, बॉक्स जॉब हो गया। तो बॉक्स जॉब में तुम मल्टीपल छोटे छोटे जॉब्स डिपेंडेंसी वाइज शेड्यूल करते हो। वैसे ही स्टेप फंक्शन है। स्टेप फंक्शन के अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो डिपेंडेंसी वाइज। बस ये स्टेप फंक्शन को ट्रिगर करने के लिए इवेंट ब्रिज रहेगा, या तो एसक्यूएस वाया लैम्डा रहेगा, या तो एसएनएस टॉपिक रहेगा, जो भी रहेगा। तो ये शेड्यूलिंग पार्ट है तुम्हारा, और ये एक्चुअल वर्क फ्लो पार्ट है। तो उन्होंने थोड़ा सेग्रीगेट कर दिया है दोनों को। तुम स्टेप फंक्शन को भी डायरेक्टली ट्रिगर कर सकते हो वाया, ये यहाँ पे एक रूल बनता है जिसके थ्रू तुम इसको ट्रिगर कर सकते हो, बहुत सारे फंक्शनैलिटीज। लेकिन फ्रॉम शेड्यूलिंग पर्सपेक्टिव ही इवेंट बेस्ड मैकेनिज्म के लिए ही इन लोगों को ध्यान में रखना है तुमने, इवेंट ब्रिज, एसक्यूएस, एसएनएस, इन सबको। ओके, बाकी फंक्शनैलिटी वाइज अलग हो जाएगा जो भी तुमको वर्क फ्लो चलाना है। ठीक है, ओके। सो हम जाते हैं इधर, इवेंट ब्रिज करके एक सर्विस है, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि पेज पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ओके, अभी इन्होंने बहुत सारी सर्विसेज, हाँ, अब जैसे AWS है, वो हर साल या हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ ऐड करते रहता है। ओके, सो हमको अपडेटेड रहना पड़ेगा। ठीक है, वो एक हमारा डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है टास्क, कि हमने अपडेटेड रहना है कि क्या क्या सर्विसेज, एटलीस्ट जो प्लेटफॉर्म तुम यूज कर रहे हो वो, उसमें नई चीजें आ रही है तो तुमको पता रहे। ओके, नहीं तो क्या होगा, हम पुराने एंगल से ही सोचते रहेंगे और नए फीचर्स आते जा रहे हैं जो हमको पता भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा हमने ध्यान रखना है। इवेंट ब्रिज जो सर्विस है उसका ये होम पेज है। यहाँ पे तुमको ये सब सेक्शंस दिखेंगे, थोड़ा सा क्विक गाइड, यूज केसेस एक्सेट्रा भी दिखेंगे। ठीक है, कॉस्ट। सार्थक, हाँ, सॉरी, अरे बिफोर वी गेट इनटू ना, वो जो हाँ, तुम बीसीपी वाला कंसेप्ट बता रहे थे ना, हाँ। तो एक बात बताओ मेरे को, हम्म, उसमें एज सच डिफरेंस क्या है? देखो मेरे इवन में ये एसक्यूएस या एसएनएस भी यूज करो ना, वहां हम्म, पे मैं तो ऐसे टारगेट डिफाइन वहां पर भी तो कर सकता हूँ ना, कर विच कैन सकते एक्ट एज माय ग्लोबल एंड पॉइंट। तो ये हो। कैसे उसको डिफरेंशिएट करता है एक्सप्लिसिटली एज अ फीचर? बहुत कुछ है क्या बहुत क्या है, प्रोमिनेंटली? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, मैं एक चीज बताता हूँ तुमको। ये अगर सपोज एक एसक्यूएस का क्यू बनाया मैंने, ओके, ये यहाँ पे मैंने ये बनाया नॉर्थ वर्जीनिया में। ओके, आपका क्वेश्चन के हिसाब से मैं ऐसा एक क्यू बनाऊं ओहायो में। ओके, एंड हम्म। इसका टारगेट एक वो ये रख दूं मैं, तो ये बीसीपी तो हो ही गया है ना। लेकिन करेक्ट। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये फेल हो गया तो क्या, ये ऑटोमेटिकली तो राउट नहीं करेगा वो ओहायो पे, है ना। आपका जो ये यूजर है, ये यूजर जब ये कॉल कर रहा है, ये इसका जो इनपुट है ये तो इसको ही जा रहा है, नॉर्थ वर्जीनिया को। लेकिन जब नॉर्थ वर्जीनिया ही डाउन चले गया, तो ये यूजर डायरेक्टली थोड़ी इस पे पॉइंट करेगा, है ना। तो जैसे क्या होता है हमेशा सर्वर पे भी, एक सर्वर है तो उसका एक एलियास बनता है ना, प्रॉड प्रॉड राइट। सर्वर। अब ये राइट। प्रॉड सर्वर के बैकएंड पे आप ये जो एलियास है ना, वो एक्चुअली लोड बैलेंसर टाइप का एलियास है। ओके, ये बीसीपी है और ये हाँ। एक्चुअल प्रॉड है। करेक्ट। तो लोग इसको कॉल करते हैं, ये एलियास को। ओके, हम्म। और ये बैकएंड पे स्विच करता है कि भाई अच्छा, प्रॉड डाउन है तो, तो बीसीपी पढ़ा दो, राइट। है ना। तो ये इंटरनल स्विचिंग ये करता है। हाँ। तो लेकिन अगर आप ये आर्किटेक्चर पे जाते हो तो ये बाय डिफॉल्ट तो स्विच नहीं करेगा, लेकिन अगर यही पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, तो तो वो काइंड ऑफ जैसे एलबी एडमिन चलता है तुम्हारा, एलबी एडमिन का जैसे हाँ, बिहेवियर चलता है, उस टाइप से काम करेगा वो, करेक्ट, करेक्ट, इस करेक्ट, तरीके से वैसा ही है। काम करूँ तो। तो ये जो ग्लोबल एंड पॉइंट बोल रहा हूं ना, ये ये कुछ नहीं, ये यही है, ये प्रॉड एलियास। अच्छा। वो ठीक है, आया ध्यान में। यूजर एंड पॉइंट पे भेजेगा, एंड पॉइंट डिसाइड करेगा कि कहाँ भेजना है। लेकिन क्वेश्चन सही got था। यस, कूल। ओके, सो ये डेवलपर रिसोर्सेज में जाते हैं। अगर सीखना है लोड ये इवेंट ब्रिज के बारे में, तो ट्यूटोरियल्स है यहाँ पे।
डिटेल्स में कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन इस पे नहीं जाएंगे, ये यूजफुल रिसोर्स है। सैंडबॉक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग इवेंट कैसे दिखेगा, राइट, क्या टाइप का इवेंट रहना चाहिए, कैसे आना चाहिए, किस पैटर्न पे मैंने उसको ट्रिगर करना है। तो ये पहले क्या होता था, पहले ट्रायल एंड एरर करना पड़ता था लोगों को, है ना, कि यार अब ये चला के देखूंगा, है ना। ये पहले सेक्शन नहीं था सैंडबॉक्स का, पहले डायरेक्टली इवेंट बस और इवेंट रूल्स थे। लेकिन अभी उन्होंने एक ये सैंडबॉक्स दे दिया जहां पे टेस्ट कर पाओगे आप अपना इवेंट कि सही चल रहा है क्या, और फिर उस पैटर्न को लेके आप आगे बढ़ोगे। तो जब अपन बनाएंगे एक रूल, तब ये क्लियर हो जाएगा कि सैंडबॉक्स कितना यूजफुल है। ओके, फिर ये क्विक स्टार्ट, अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और डायरेक्टली क्विक स्टार्ट कर देना है, इनबाउंड वेब हुक्स लैम्डा फंक्शन, तो ये दो चीजें दी है उन्होंने लैम्डा से कैसे ट्रिगर करवाना है इसके लिए। अब ये मेन सेक्शन है बसेस। बस क्या है, बस को एक ऐसे एक वर्चुअल एक स्पेस समझो, ठीक है। और ये बस का कंसेप्ट एसक्यूएस और एसएनएस में भी है। जब अपन एसक्यूएस में क्यू बना रहे तो क्यू फिजिकल कहीं होगी, है ना, यानी कोई एक सर्वर पे बैकएंड पे कोई एक स्पेस असाइंड होगा उस क्यू को। फिर एसएनएस टॉपिक में मैं जब पब्लिश कर रहा हूं तो एसएनएस का इवेंट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए कहीं सेव हो रहा है जहां से वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो वैसा ही एक स्पेस कंसिडर करो जो बैकएंड में एडब्ल्यूएस के सिस्टम में है। ओके, वहां पे ये सारे मैसेजेस डंप हो रहे हैं। ओके, एंड वो स्पेस जो है उसको आप बस कंसिडर करो या क्यू कंसिडर करो, वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो एडब्ल्यूएस मैनेज्ड है। ओके, तो जब एडब्ल्यूएस मैनेज्ड हो जाता है तो बेसिकली हमको कोई कंट्रोल नहीं करने की जरूरत पड़ती, हमको ना इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना पड़ता है ना कुछ, दे मैनेज इट फॉर अवर सेल्फ, राइट। सो वो एक स्पेस इज कॉल्ड अ बस। ओके, तो बाय डिफॉल्ट हर अकाउंट में एक बस दिया रहता है उन्होंने, ठीक है। इसका कोई चार्ज है नहीं अभी, ठीक है, फिलहाल कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, ये जस्ट इट इज सिटिंग देयर। जब तक आप इवेंट नहीं भेज रहे हो तब तक कोई टेंशन नहीं है। एंड ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फर्स्ट 5 million ingested events in each month is free, 5 million ingested। तो ट्रेनिंग के वक्त तो बिल्कुल ही हम ब्रीच नहीं करने वाले, लेकिन अगर आगे प्रॉड लेवल सिस्टम में अगर ब्रीच होता भी है तो इट डजेंट मैटर, वो इतना मिनिमल है कि वो ऐसे प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी चीप, सी एसक्यूएस भी चीप है, एसएनएस भी चीप है और इवेंट ब्रिज भी चीप है। ओके, सो ये एक कॉस्ट रिलेटेड कंसिडरेशन तो बाहर चलेगा अपने। ओके, अभी ये बस जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है। तो बस में क्या होता है, इवेंट आप भेजते हो, वो डिस्कवर होता है इवेंट्स, है ना। एंड देन ये स्कीमा डिस्कवरी के लिए है। तो इवेंट का एक स्कीमा रहता है, जैसे जेसन एक स्ट्रक्चर है की वैल्यू पेयर्स का, डिक्शनरी फॉर्मेट वाला, राइट। सो उसमें वो स्कीमा रीड करता है कि अच्छा, नेम स्कीमा के लिए स्ट्रिंग बिहेवियर है, एज के लिए इंटीजर बिहेवियर, तो वो डिस्कवरी आप ऑन कर सकते हो या ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है, डजेंट मैटर। हम अगर स्कीमा रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एनफोर्स करनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ताकि वो हर इवेंट का स्कीमा एनफोर्स कर पाए अच्छे से या डिटेक्ट कर पाए। तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसलिए हम डिसेबल स्टार्ट दोनों कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। एंड देन उसमें मॉनिटरिंग कर सकते हो कितने इवेंट्स आए, एक अच्छा ग्राफ बताता है कितना टाइम लगा, कितने टाइम में प्रोसेस हुआ एक्सेट्रा, कितने बाइट्स ऑफ इवेंट्स था एक्सेट्रा। ओके, फिर आर्काइव्स। आर्काइव ये क्या था, जब आपके इवेंट आते हैं तो एसक्यूएस में कैसा होता है, एसक्यूएस में 12 घंटे तक आप स्टोर कर सकते हो क्यू में। ओके, वो हम जब बना रहे थे तब देख रहे थे कि मैक्सिमम टाइम ऐसे 12 घंटे का है। हम्म। 12 घंटे के बाद वो इवेंट चले जाएगा, वो डिलीट कर देगा उसमें से। सो इवेंट ब्रिज में वो एडिशनल फंक्शनैलिटी है कि आप आर्काइव कर सकते हो, तो आपका एक मिनिमल टाइम के बाद अगर कुछ रह जाता है तो आप उसको आर्काइवल में मूव कर सकते हो, एंड देन आर्काइवल से आप रिट्रीव भी करके उसको प्ले भी कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे रिप्ले ऑप्शन दिया है और आर्काइव ऑप्शन दिया है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जब आपको कोई एक सर्विस एकदम फॉल्ट टॉलरेंट और डेटा लूज नहीं करना है तो ये इनबिल्ट फीचर है। और इधर इसमें
आर्काइव अगर जब मैं बनाता हूँ तो देखो इंडेफिनिट भी है और 90 डेज भी है, सो बट ऑब्वियसली इसका कॉस्ट है, क्योंकि आप सेव कर रहे हो इसको कहीं पे तो आपको देना पड़ेगा। ओके, द मैक्सिमम इज 2 बिलियन डेज, है ना। सो फॉर इनडेफिनिट, सो बहुत अच्छा फंक्शनैलिटी है जहां पे आपको इवेंट लूज करने का टेंशन नहीं रहेगा। इवेंट अगर पब्लिश हुआ है इवेंट ब्रिज में तो इट विल बी देयर अंटिल यू डिलीट इट। ओके, सो ये अच्छा फंक्शनलिटी। और रिप्लेस कब काम आता है, जब आपको आर्काइव से, ये मैंने कल बना के देखा था, तो आर्काइव से अगर कुछ रिप्ले करना है तो आप ला सकते हो उस इवेंट को, और फिर आप उसको बताते हो कि अच्छा इस टाइम से इस टाइम के बीच में जो भी इवेंट्स आए उनको री रन करो, तो वो वापस उनको इवेंट ब्रिज पे डालेगा और आपके टारगेट्स फिर से कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे उसको। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है जब आपको पता है कि डेटा एक गलत लोड हुआ है या कुछ हुआ है इश्यूज, तो ये सब स्ट्रेटजीज यूज करके तुम रीरन कर सकते हो विथ मिनिमल एफर्ट इंस्टेड ऑफ मैन्युअली ट्रिगरिंग विथ इवेंट्स। ये तरीके यूज कर सकते हो। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटीज आर्काइव और रिप्लेस जो इवेंट ब्रिज में आती है। ओके, अब ये जो बस है उसमें एक ही ड्रॉबैक है, जो नॉट ड्रॉबैक, एक बस में 300 रूल्स ही बना सकते हो, जो रूल्स आर योर एक्चुअल यानी ट्रिगरिंग फंक्शनलिटीज। ओके, ये बस तो एक जेनरिक बस है, लेकिन रूल्स आर इंपॉर्टेंट, रूल्स आर द मैनुअल थिंग्स कि कब क्या ट्रिगर करना है। ओके, तो इवेंट पैटर्न के हिसाब से कब किसको ट्रिगर करना है वो रूल्स है आपके। तो हर एक बस में 300 का सॉफ्ट लिमिट है। सॉफ्ट लिमिट इज समथिंग विच कैन बी इंक्रीज्ड। ओके, तो एक सपोर्ट केस बनाएंगे हम एडब्ल्यूएस के साथ, एंड देन वो बोलेंगे जैसे सपोर्ट में चले जाता हूँ, एक बता ही देता हूँ। कभी भी सॉफ्ट लिमिट इंक्रीज करने का कोई टर्म आता है या इट इज अक्रॉस क्लाउड, ओके, या ना कोई भी क्लाउड पे चलेगा। तो यहाँ पे आप टेक्निकल में कुछ भी अगर सपोर्ट योर सपोर्ट केसेस, ओके, क्रिएट केस टेक्निकल, अच्छा मेरा प्लान जो है वो डेवलपर प्लान है ना, तो आई I मीन mean, वो मुझको बोल रहा है कि खरीदो, राइट। लेकिन ठीक है, अगर हम इसमें जाते हैं, यू गेट द पॉइंट, यहाँ पे कैटेगरी में लिमिट इंक्रीज रहेगा। ओके, एंड देन लिमिट इंक्रीज में आप यहाँ पे भी सिलेक्ट करोगे और फिर सबमिट करोगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके, डिटेल्स भर के कि क्यों बढ़ानी है आपको लिमिट एक्सेट्रा। एंड जब वो रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा तो इफ योर रीजनिंग इज गुड दे विल इंक्रीज इट। अगर नहीं है रीजनिंग तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछेंगे जो बैक एंड फोर्थ होगा और फिर एंड में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट केस आप कुछ भी कोई भी चीज के लिए रेस कर सकते हो। मेरा प्लान बेसिक है इसलिए मुझको अवेलेबल नहीं है टेक्निकल सपोर्ट। ओके, उसके लिए एडिशनल चार्जेस रहता है। लेकिन कोई भी जैसे सपोज सर्विस रिलेटेड आपको क्वेश्चन है और उनके विकी डॉक्स और गूगल पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो तुम यहाँ आके सपोर्ट केस रेस करो, बहुत ही प्रॉम्प्ट सर्विस है और एंड टू द पॉइंट आपको आंसर्स मिलेंगे इस पर। ओके, और इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, यानी कंपनी में जब आप वर्क कर रहे हो उन्होंने एंटरप्राइज प्लान खरीद ही रखा हुआ होता है। ओके, सो उसमें आपको ये सब चीजें फ्री मिलती है। तो ज्यादा यानी क्या होता है हर कंपनी में, ये मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ इवेंट ब्रिज से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार क्या होता है बड़ी कंपनीज में एक अकाउंट में मल्टीपल एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं, एंड देन उसकी एक इंजीनियरिंग टीम होती है। इंजीनियरिंग टीम इज वेरी बिजी विथ मल्टीपल थिंग्स, ओके, एंड द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एक इंजीनियरिंग टीम के पास सब कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत बार क्या होता है कि इजीएस्ट वे इज टू क्रिएट अ सपोर्ट केस। तो ये कोई भी एप्लीकेशन टीम भी जाके सपोर्ट केस बना सकती है उनके स्पेसिफिक सर्विस से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल लैम्डा फंक्शन, अब मुझको अगर पता नहीं चल रहा कि लैम्डा फंक्शन का टाइम आउट 15 मिनट है, तो मैं यहां जाऊंगा टेक्निकल सपोर्ट केस रेज करूंगा, व्हाट्स द टाइम आउट ऑफ लैम्डा फंक्शन। तो उससे क्या होगा, मेरी जो इंजीनियरिंग टीम है उनका टाइम बच जाता है। मुझको डायरेक्टली एडब्ल्यूएस रिप्रेजेंटेटिव से बात करने का मौका मिल जाता है, जो मैं मेरे क्वेश्चंस क्लियर कर लूंगा और वो क्विक भी होगा। ओके, और देन इससे यानी टर्न अराउंड टाइम इजी है। प्लस यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, डेव क्यूए प्रॉड, इन सब में अलग अलग प्लान्स होते हैं। तो कभी आपका इश्यू अगर बहुत क्रिटिकल है, ओके, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और आपको तुरंत 4 आवर्स के अंदर इश्यू रिजॉल्व करना है या आंसर चाहिए, गो इन टू योर प्रॉड अकाउंट एंड रेज दैट केस। ओके, तो प्रॉड अकाउंट है इसीलिए उसका प्रायोरिटी मैक्सिमम रहेगा, तो वो लोग वहां पे जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे इंस्टेड ऑफ डेव।
ओके, तो बेस्ड अपॉन योर यूज केस और क्वेश्चंस और प्रायोरिटी अकाउंट सिलेक्ट करके उसमें से केस रेज करना है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, आप अगर कुछ एक टेक्निकल डिफिकल्टी किसी एक अकाउंट में फेस कर रहे हो तो उसी अकाउंट से केस रेज करना बेस्ट रहता है। वो प्रॉड अकाउंट से डेव अकाउंट का ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, जेनरिक क्वेश्चन के लिए आप प्रॉड से रेज कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ एक एग्जैक्ट जॉब में कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो उसी अकाउंट से रेज करना है आपको। ओके, क्योंकि वो लोगों के पास कोई एक्सेस नहीं है दूसरे अकाउंट का चेक करने का। ओके, सो ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है और ये कोई भी क्लाउड में आपको काम आएगी। ठीक है, गोइंग बैक, अभी तो सॉफ्ट लिमिट रेज कर सकते हो, 300 की लिमिट है विच इज गुड इनफ, और वो कितनी भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस। या तो हर एप्लीकेशन के लिए अलग से बस बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अपन एक टेस्ट बस भी बना सकते हैं। ओके, रिसोर्स पॉलिसी, अगर आपको किसी को एक्सटर्नली एक्सेस दे देना है और आपको पता है कि ये एप्लीकेशन या ये आईएएम रोल के लिए मुझको एक्सेस देना है, तो गो अहेड एंड डू दैट। अपने लिए अभी जरूरी नहीं है, आर्काइवल ऑन कर सकते हो। ओके, इन केस ऑफ फेलियर्स ये यहाँ पे आर्काइव करेगा। अभी मैं डिसेबल रखता हूँ। स्कीमा डिस्कवरी मुझको जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि हमको स्कीमा का कुछ करना नहीं है अभी फिलहाल। एंड टैग्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिएट, तो एक ये टेस्ट बस बन गई। सब फंक्शनैलिटीज सेम है, स्कीमा डिस्कवरी। ओके, डिसेबल कर दी मैंने। अभी ये सब तो चीजें ठीक है, अब रूल्स बनाते हैं। ठीक है, रूल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी आप देखोगे कि डिफॉल्ट बस में ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ है रूल। ओके, सो ये ये AWS प्रोवाइडेड है, तो इसमें मैं कुछ करूंगा नहीं अभी, डिलीट वगैरह, देखो मैनेज्ड बाय AWS है। ठीक है, तो इग्नोर दैट। लेकिन एक रूल बनाते हैं। ओके, हमारा रूल क्या रहेगा, एक नहीं, सबसे पहले बस बन गया, उसमें इवेंट भेज के देखते हैं। अब यहाँ पे सेंड इवेंट्स है, सेंड किया। अभी ये इवेंट का एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो ऑब्वियसली कुछ भेजना है और AWS को या सर्विस को अच्छे से परफॉर्म करना है, तो कुछ पार्ट ऑफ द इवेंट शुड बी वेल डिफाइंड, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ मैंडेटरी फील्ड्स डाली है AWS ने, जैसे इवेंट सोर्स, डिटेल टाइप, एक्सेट्रा। ओके, एंड देन इवेंट डिटेल में आपकी बॉडी है, जो भी आपका जेसन स्ट्रक्चर है या डिक्शनरी स्ट्रक्चर है डाल दो इधर। ओके, सो बेसिकली इवेंट सोर्स क्या है, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा फिक्स नहीं है कि com.mycompany.myApp, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो। टेस्ट इवेंट। ओके, डिटेल टाइप, आप किस चीज के बारे में इवेंट डाल रहे हो। ओके, तो अभी मैं बोलूंगा डेमोग्राफिक। ओके, क्योंकि मैं मेरे रिलेटेड इवेंट एक बना रहा हूं। ओके, सो यहां पे जाऊंगा, नेम, सार्थक, और एज 36। ओके, सो ये मैंने इवेंट बना दिया। ओके, एडिशनल पैरामीटर्स आपको रिसोर्स ऐड करना है, एंटर ARN टू रिसोर्स एसोसिएटेड विद दिस इवेंट। अगर आपको बताना है कि ये इवेंट इस रिसोर्स से जनरेट होता है और ये डिटेल अगर आपको इसमें डालनी है, तो आप डाल सकते हो ऐड ARN करके। ओके, या लैम्डा फंक्शन या जो भी ARN जो रहता है वो डालना है। एंड टाइम स्टैम्प अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो। ओके, इसमें लेकिन जरूरी नहीं है, अपने लिए ऑप्शनल है। हम सेंड करते हैं, तो अभी यहां पे हम देखेंगे ये इवेंट सेंड हो गया सक्सेसफुली। ओके, उस बस में। ओके, लेकिन जब हमने इवेंट जब सबमिट किया तब हमने कुछ ही चीजें डाली थी, लेकिन इसने एडिशनल मेटा डेटा ऐड किया है इवेंट में। ओके, सो मेटा डेटा इज वर्जन, इस इवेंट का क्या वर्जन है। ओके, फिर आईडी, हर इवेंट को एक यूनिक आईडी देते हैं AWS से बाय डिफॉल्ट। सो दिस इज वेरी यूजफुल, अगर आपको इवेंट आईडी को कहीं यूज करना है अपने कोड में या ट्रिगर मैकेनिज्म में तो कर सकते हैं। डिटेल टाइप हमने डेमोग्राफिक डाली थी, सोर्स हमने टेस्ट इवेंट डाला था, किस अकाउंट से ये ट्रिगर हुआ है, हमारा ये AWS अकाउंट है एंडिंग विथ 9091। किस टाइम पे ट्रिगर हुआ है, रीजन क्या था, रिसोर्स ARN हमने दिया नहीं, लेकिन अगर आपको बताना है इसको कि ये इवेंट इस लैम्डा फंक्शन या इस SQS क्यू से आया है या कहीं से भी आया है, तो अगर और वो सर्विस AWS के अंदर है तो यहाँ पे ARN की लिस्ट आ जाएगी। ओके, एंड देन ये अपनी बॉडी है, ये तो एक्चुअल मैसेज है अपनी। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये काम आएगा आगे इसलिए। ओके,
ओके, सो ये इवेंट था। इवेंट बस में कैसे इवेंट भेजते हैं, ठीक है। अभी रूल बनाते हैं। ओके, सो रूल जब बना रहे हो तब इस इवेंट के हिसाब से रूल बनेगा। ओके, इसलिए मैंने ये कॉपी किया। ये जो इवेंट था, अब क्योंकि हमको टेस्ट करना है ना कि ये इवेंट अपने लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर करता है कि नहीं। ओके, इसलिए मैंने ये कॉपी कर रखा है। अभी हम जब रूल बना रहे हैं तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं अपने पास लैम्डा फंक्शन है क्या, क्योंकि हमको उसको ट्रिगर करके चेक करना है कि ये अगर इवेंट भेजता हूं तो ये लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो। अभी ये लैम्डा फंक्शन जो है वो ऑलरेडी है। यहाँ पे मैं इवेंट प्रिंट कर रहा हूँ सिर्फ पाइथन में, बहुत सिंपल लैम्डा फंक्शन है, ये ऑलरेडी है, तो उस रीजन से हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले हम इवेंट बस सिलेक्ट कर लेंगे कि हमको टेस्ट बस में बनाना है। यहाँ पे क्रिएट। ओके, अभी इसमें फर्स्ट रूल, डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल दो, टेस्ट बस। ओके, शेड्यूल रूल इज नॉट सपोर्टेड व्हेन कस्टम और पार्टनर इवेंट बस इज सिलेक्टेड। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइम बेस्ड शेड्यूल बनाना है तो आपको डिफॉल्ट में ही जाना पड़ेगा। ओके, डिफॉल्ट इवेंट, अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट में गया, रूल क्रिएट, देखो ये एनेबल्ड है डिफॉल्ट बस के लिए। सो अगर आपको टाइम बेस्ड शेड्यूल करना है तो इससे जाना पड़ेगा। ओके, यानी डिफॉल्ट में ही बनेगा आपका रूल, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड अगर टाइम बेस्ड नहीं है आपका तो इससे चले जाओ, कस्टम सिलेक्ट करो। ओके, नेक्स्ट। अब इंपॉर्टेंट, AWS इवेंट ब्रिज पार्टनर इवेंट्स। ओके, सो हमारे पास कौन से पार्टनर्स के इवेंट्स है वो देख सकते हैं हम, ठीक है, ये यहां से। ओके, कौन से पार्टनर्स है, ये सब लिस्ट है। लेकिन ये हो गए इंटरनल, ये क्योंकि AWS के पार्टनर्स। ओके, लेकिन अगर आपको दूसरे देखना है तो ये यहां से दिखेगा, देखो स्ट्राइप, गिट पुश, सेल्स फोर्स एक्सेट्रा। ओके, एंड बाकी, ओके, ये यहाँ पे AWS इवेंट्स, इवेंट ब्रिज, अदर, एक मिनट, पार्टनर्स जो देखने हैं हमको, पार्टनर इवेंट्स। ओके, हाँ। सो शिखर का पॉइंट ये था कि कौन से जगह से अलाउड है, राइट। सो इन सब चीजों से अलाउड है, 56 है अभी, और ये बढ़ते जाती है लिस्ट। एक क्वेश्चन था ऑटोसस, नहीं, ऑटोसस नहीं है, ठीक है। सो लेकिन मेन फंक्शनैलिटी क्या है, सेल्स फोर्स, फिर आपका बेंचलिंग, ये बेंचलिंग एक नोटबुक, बायोटेक में जो लैब नोटबुक्स होती है उस वो फंक्शनैलिटी है। एंड देन डेटा डॉग हो गया, जेनेसिस जीन रिलेटेड एप्लीकेशन है, एटलासियन, ये जीरा और ये सब जो है अपना कॉन्फ्लुएंस पेजेस एक्सेट्रा। सो वहां का हो गया, मोंगोडीबी हो गया, ऑक्टा हो गया। ऑक्टा इज योर सिंगल साइन ऑन। सो कभी भी आपको अगर उसका इवेंट रिलेटेड लॉग इन करना है एक्सेट्रा तो ऑक्टा का भी हो गया। लेकिन ये बढ़ते जाता है। ओके, इट इज नॉट फिक्स्ड, नए नए सोर्सेज ऐड करते जाते हैं वो लोग, तो ये बढ़ते जाता है। सेल्स फोर्स क्यों, क्योंकि अगर एक रिकॉर्ड ऐड हुआ है सेल्स फोर्स साइड पे तो हर रिकॉर्ड पे आपको अगर एक इवेंट ट्रिगर करना है तो आप वो कर पाओ। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये सब चीजों पे, जैसे ऑथेंटिकेशन के बहुत दिखेंगे आपको यहाँ पे, ऑथ जीरो, ऑथरेस, ऑक्टा, ये सब, तो ऑथेंटिकेशन पे चेक्स और कोई एक, क्या कहते हैं, हैकिंग और ये सब ना हो उसके लिए अगर कुछ अलग से इवेंट प्रोसेस करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आपके जो सिंगल साइन ऑन प्रोवाइडर है, ऑक्टा हो गया, यानी जो भी आप यूज कर रहे हो सिंगल साइन ऑन के लिए, आईडीपी, वो यहां से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यही सब इवेंट सोर्स पार्टनर्स है एक्सटर्नल टू AWS। ओके, अब वापस जाते हैं, हमको AWS का इवेंट ही ब्रिज ही यूज करना है। ओके, AWS इवेंट ही यूज करना है। लेकिन अब मुझको, यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, AWS का S3, ये देखो ये एक सैंपल इवेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे वो बताता है सैंपल 2, सैंपल 3 वगैरह। अगर एपीआई कॉल वाया क्लाउड ट्रेल होता है S3 का, ये S3 का एक फंक्शनलिटी है, S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस का AWS एपीआई कॉल वाया क्लाउड ट्रेल। ओके, तो उसका एक इवेंट कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, इतने सारे डिटेल्स रहते हैं उसमें। ओके, तो मेन पार्ट क्या रहता है, ये की और बकेट नेम, क्योंकि यहाँ पे जो भी की रहेगी फुल
पाथ ऑफ दैट फाइल और ये बकेट नेम, ये हम देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे। ओके, एंड ये सब चीजें डिटेल्स दी रहती है, ठीक है। तो ये जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि एक AWS का S3 का इवेंट क्या क्या लाएगा इवेंट ब्रिज में। अब इसमें से आपको क्या चाहिए वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक सैंपल ये स्कीमा है AWS S3 के क्लाउड ट्रेल इवेंट का। ओके, अगर मैं S3 का दूसरा एक इवेंट देखूं, S3 ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो उसका कुछ अलग रहेगा। देखो ये छोटा सा इवेंट है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएटेड पे है ना। अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो यहां दिखेगा। अभी के लिए रुक जाते हैं इस पे, हम इसके ऊपर कुछ मिनटों बाद आते हैं, ठीक है। अभी के लिए अपना जो इवेंट था मैन्युअली जो बनाया उस पे ट्रिगर करके देखते हैं, ठीक है। AWS एंटर माई ओन। ओके, अब मैं इसमें पैटर्न डाल दूंगा मेरा, ठीक है। ये पैटर्न था, ये सिर्फ एक पैटर्न देने के लिए सैंपल इवेंट कैसा था। अब यहां पे ये तो इवेंट का इनपुट हो गया, लेकिन तुमको अगर कस्टम पैटर्न बनाना है कि भाई एज अगर 36 के ऊपर है तो ही ट्रिगर हो, तो यहां बनते हैं वो पैटर्न्स। ओके, और वो भी कस्टम में, ठीक है। कस्टम ये मैक्सिमम टाइम आप लोग कस्टम बनाओगे ही, क्योंकि जो डिफॉल्ट है वो बहुत ही डिफॉल्ट है। हाँ, अगर आपको एक S3 इवेंट पे ट्रिगर करना है जो हम देखेंगे एंड में, तो उसके लिए ये कस्टम पैटर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली यूज पैटर्न फ्रॉम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वो आगे देखेंगे हम, लेकिन अभी के लिए ये देखते हैं, ठीक है। तो अभी मुझको क्या करना है, मुझको इसमें से, सार्थक, हाँ सार्थक इसके पहले एक क्वेश्चन है, ऊपर एक बार ऊपर जाएगा। सो यहाँ पे इवेंट देना जरूरी है, मतलब अगर मेरा इवेंट अगर चेंज होता है, समझो अभी मेरा नेम और एज है, बट हाँ, उसके बाद नेम एज और एड्रेस आ जाएगा समझो, कोई तो ये प्रॉब्लम। चलेगा नहीं? हाँ, ये चलेगा, ये चलेगा। जस्ट ये क्या है, ये AWS को बता रहे हो कि ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा आए कुछ। हम्म, ओके, एंड हाँ। इसके आगे तुम ऐड करो, बॉडी में कुछ भी डालो, कोई टेंशन नहीं आगे। लेकिन मतलब क्या चेंज नहीं हो सकता मतलब नहीं उसमें? नहीं नहीं, ये सब चेंज हो सकता है, ठीक है। हाँ। तुम ये क्यों डाल रहे हो, देखो ये इसलिए डाल रहे हो यहाँ पे क्योंकि ये UI बेस्ड तुम क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो जब तुम UI बेस्ड क्रिएट कर रहे हो तो ये सैंपल दूंगे, तो यहाँ पे एक फंक्शनलिटी है कस्टम पैटर्न बनाने की। ओके, तो जब कस्टम पैटर्न बना रहे हो तो तुम ये इंसर्ट करोगे तो ये यहां से इंसर्ट कर पाओगे ये वैल्यूज को। ओके, तो इसको सिर्फ बताने के लिए, ये जरूरी नहीं है तुमने ये डालना है। जब तुम क्लाउड फॉर्मेशन से बनाते हो ना इवेंट, ये या रूल, ये डालने की ही जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर हेल्प केसेस। तुम ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब मैं पैटर्न वही में, पूछ रहा नहीं नहीं, मैंडेटरी नहीं है। तुम ये जो नीचे बनाने वाले हो इवेंट, उसके लिए तुमको अगर हेल्प चाहिए तो यहां से देख सकते हो, वैसा है। हूँ। ओके, ये जरूरी है ही नहीं। ये जो सैंपल इवेंट है ना, ऑप्शनल है, ये नहीं भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, ये जस्ट तुम्हारे हेल्प के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे। ओके, सो अब जो मैं पैटर्न बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वर्जन और आईडी कुछ भी हो, रिसोर्स वगैरह अकाउंट कुछ भी हो, डिटेल भी कुछ भी हो। ओके, नेम नेम कुछ भी हो, लेकिन मुझको एज का चेक करना है। तो एज में मैं बोलूंगा न्यूमरिक वैल्यू है, क्योंकि एज इज न्यूमरिक। इंसर्ट, तो अभी क्या हुआ, इसने एज, मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो उसने मुझको हेल्प कर दिया कि एज ग्रेटर देन माय वैल्यू, वैल्यू इज इंटीजर तो 36। ओके, अभी मैं, तो ये, अगर ये इवेंट यहाँ पे सैंपल में डेमोग्राफिक है और टेस्ट इवेंट है, राइट। और अगर मैं ये टेस्ट करता हूँ, देखो डिटेल टाइप मस्ट बी एन एरे। ओके, ये एरे चाहिए उसको, तो हम एरे दे देंगे उसको, कोई लोड नहीं। एरे इज नथिंग बट लाइक सिमिलर टू लिस्ट। ओके, सो हम सिर्फ इसको लिस्ट में डाल देंगे, पाइथन में लिस्ट जैसे रहती है वैसा। टेस्ट करेंगे, डिड नॉट मैच। ओके, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन 36 लिखा है। अगर यहाँ पे मैं 5 कर दूँ और टेस्ट करूँ, मैच्ड, क्योंकि ये जो इवेंट है सैंपल, इसमें ज्यादा है। अभी अगर मैं यहाँ पे डेमोग्राफिक्स कर दूं, डिडंट मैच, है ना, तो ये कुछ भी हो सकता है। ये अच्छा, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि मेरा एक्चुअल पैटर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके। एग्जैक्टली। ओके, सो अभी हम ग्रेटर देन 35 ये चल रहा है, तो वी नो दैट दिस पैटर्न इज वर्किंग। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पे नेक्स्ट जाएंगे, क्योंकि हमको वही पैटर्न पे बनाना है। अगर मेरा इवेंट ज्यादा रहा 35 से तो ही ट्रिगर हो। ओके, ये हमारा एक माइंडसेट है। अब लैम्डा फंक्शन,
तो लैम्डा फंक्शन पहले से बना हुआ है, तो मैं ये टारगेट 5 ही दे सकता हूँ। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 ही टारगेट्स। तो एक एक करके मैं ऐड अनदर करके 5 तक ही जा सकता हूँ। अभी यहाँ पे ये लैम्डा फंक्शन पहले से बना है, मुझको एलियास वगैरह नहीं देना है। एडिशनल सेटिंग, हाँ। अभी ये जो है ये बहुत ही सही चीज है। जब पहली बार वो डिलीवर नहीं होता है, ओके, तुम्हारा इवेंट, तो ये मल्टीपल टाइम्स ट्राई करता है। जब वो ट्राई कर रहा है तो ये रीट्राई पॉलिसी है। और इवेंट ब्रिज ना, जो एसक्यूएस में और एसएनएस में नहीं है। एसएनएस में तुमने इवेंट भेजा, किसी ने लिया तो ठीक, नहीं लिया तो वो गया, है ना। एसक्यूएस में वो क्यू में रह जाता है जब तक कुछ प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन वो 12 घंटे तक ही रहेगा। ओके, कोई और ट्राई नहीं करेगा। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे आप पब्लिश कर रहे हो, इवेंट ब्रिज ट्राई करता है टारगेट को रीस्टार्ट करने का या सेंड करने का। अगर टारगेट पे कोई इशू है और वो नहीं ले पा रहा है, तो वो एक्सपोनेंशियली ट्राई करेगा। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ यानी, सपोज अभी 1 मिनट में रीट्राई मारा उसने, फिर से वो लैम्डा फंक्शन पे गया और वो चला नहीं। अब वो क्या करेगा, फिर से 1 मिनट में नहीं, अब 2 मिनट के बाद करेगा, फिर 6 मिनट के बाद करेगा, फिर 10 मिनट के बाद करेगा। ऐसा एक्सपोनेंशियली वो बढ़ाते जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है कि आपका अगर लैम्डा फंक्शन 2 घंटे के लिए डाउन है और इवेंट ब्रिज में आपने पब्लिश कर चुके हो इवेंट, और 2 घंटे के बाद आपका लैम्डा फंक्शन अप आ गया, तो आपका इवेंट सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली बैक ऑफ में रिट्राई करते जाएगा अप टू वॉट एवर टाइम यू प्रोवाइड हियर। ओके, बाय डिफॉल्ट 24 आवर्स है। सो एक दिन में अगर आपकी रिकवर हो गई सर्विसेज टारगेट वाली, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद से इवेंट प्रोसेस कर लेगा। ओके, प्रोवाइडेड आपकी जो टारगेट सर्विस है वो केपेबल हो, जो भी टाइम वाइज ऊपर नीचे हो इवेंट्स का, तो वो केपेबल हो हैंडल करने के लिए। अब अगर 24 आवर्स में भी आपकी सर्विस अप नहीं आई, तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक है वो आर्काइवल, जो मैंने बताया, आर्काइवल ऑन कर सकते हो, रिप्ले कर सकते हो। अगर आपको आर्काइवल ऑन नहीं भी करना है, तो आप इसको डेड लेटर एसक्यूएस क्यू में डाल दो, तो वो भी फंक्शनैलिटी देता है। ठीक है, तो आपका इवेंट को फेल ना हो करके कैपेबिलिटीज में इवेंट ब्रिज इज मोर सुपीरियर देन एसक्यूएस। ओके, क्योंकि वो एडिशनल फंक्शनैलिटीज दे रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मे नॉट बी यूज्ड इन मेनी ऑफ द केसेस, बट अगर रहता है तो गुड टू हैव है। जब आप वेब सर्विसेज बनाते हो, एपीआई बेस्ड फ्रंट एंड टूल्स बनाते हो, तो फ्रंट एंड वगैरह के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी हो जाती है। ओके, सो फ्रॉम डेटा इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव ये आइडिया रहना जरूरी है कि इवेंट ब्रिज में ये एडिशनल फंक्शनैलिटी। ओके, नेक्स्ट। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे अभी, ठीक है, हमको। नहीं, इवेंट इवेंट मैच मैंडेटरी, अगर इवेंट मैच नहीं तो मेरे को बाय डिफॉल्ट चलाना है कुछ भी आए तो। हाँ, मैच्ड इवेंट्स के लिए तुम पार्शियल भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते कांस्टेंट नहीं, नहीं क्या मतलब, हो। मतलब। ये जो मैच इवेंट्स है, पूरा मैच हो गया तुम्हारा, हाँ। एक पर्टिकुलर ब्लॉक अगर मैच होता है और तुम्हारा इवेंट पैटर्न इज सक्सेसफुली टेस्टेड, जो हमने लास्ट पेज पे किया, हाँ। तो उस पे ये अप्लाई बट होगा। अगर मेरे को इवेंट मैच नहीं करना है, बट मेरे को मैसेज आया प्रोसेस करना है, नहीं, तो वैसा क्या नहीं। करूं? अगर मैसेज आया, प्रोसेस कौन करेगा, है ना। देखो, अब इवेंट ब्रिज का या बस का फंक्शनैलिटी सोच देख। एक मैसेज आता है, वो मैसेज हजारों हो सकते हैं उसमें। जरूरी नहीं है तुम्हारे टारगेट ने हर मैसेज को रीड करे। तुम्हारा हो अच्छा। सकता है 3 अलग एप्लीकेशंस है, और तीनों अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग लैम्डा फंक्शंस अलग अलग पैटर्न पे ट्रिगर हो। ओके, तो तुमको तुम्हारा टारगेट एक मैच पैटर्न पे ही ट्रिगर करना है, तुमको सारे पैटर्न्स पे ट्रिगर नहीं करना, है ना। नहीं तो तुम कॉस्ट दे रहे हो ना। सपोज अगर मैं मिलियन इवेंट्स भेज रहा हूँ बस में, ओके, और वो तुम हर एक इवेंट पे अगर तुम चला दे रहे हो, तो तुम्हारा लैम्डा फंक्शन भी मिलियन टाइम्स चलेगा, या जो भी फंक्शनैलिटी टारगेट में। तो वो नहीं करना है अपने को पैटर्न मैच करना है, एग्जैक्ट इवेंट को ही फेच करना है। पर पर हाँ, समझ गया मतलब। पर थैंक्स। नो नो प्रॉब्लम। सो डेमोग्राफिक अगर आता है तो ही अपना टारगेट चले, वैसे ही कोई अदर एप्लीकेशन, कोई और लैब डेटा अगर ले रहा है कोई, तो लैब यहाँ पे लिखेगा डिटेल टाइप, तो उसका फंक्शनैलिटी चलेगा। तो वो लैब डेटा वाले को अपना जो टारगेट है वो इग्नोर मार देगा कि ठीक है, मेरा इवेंट नहीं है, मैं नहीं लूंगा। ओके, सो वैसा है। फिर क्रिएट रूल, परफेक्ट। सो ये रूल बन गया है। हम लैम्डा पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे दिखना चाहिए, दिख रहा है। ओके, मॉनिटर में जाएंगे, लॉग्स चेक करेंगे। अभी तक मैंने कुछ भेजा नहीं, है ना। सो
ऑल सेट। तो अभी अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी अगर मैं वहां पे इवेंट ब्रिज में जाके, सर तक वो एरर दिखा रहा था, लॉग ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ क्योंकि अभी तक कुछ आया नहीं ना इवेंट, वो जब मैं भेजूंगा तब आ जाएगा सेंट इवेंट। डेमोग्राफिक, फिर टेस्ट इवेंट, ओके सेंड, ये सेंड हुआ। क्लाउड वॉच, चल गया भाई। अभी तक नहीं है, ट्रिगर नहीं हुआ, ट्रिगर नहीं हुआ वो लैम्डा फंक्शन, ठीक है। अब क्यों नहीं हुआ होगा, चेक करता है। परमिशन, परमिशन में इवेंट ब्रिज रूल तो दिया हुआ है। ये आइडियली खुद से क्रिएट होता है, लेकिन देखता है। एक बार एडिट क्लिक करना सार्थक वहां पे, इसमें इवेंट पे जहाँ पे हम वो कर रहे थे। ओके, ओके। हाँ, इसमें जो सोर्स दिया है वो डेमोग्राफिक करेक्ट डाला है क्या हमने? हाँ, तो डेमोग्राफिक, सोर्स, देखो क्योंकि रूल में, फर्स्ट रूल में ये डेमोग्राफिक ही है। सोर्स टेस्ट इवेंट है ना, वो डिटेल टाइप डेमोग्राफिक है ना। ओके ओके ओके, अरे ओ क्या बात है, सही। ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे। यस, गुड कैच वीर। ओके, अब रीसेंड हुआ, होपफुली ये चल जाए अभी। हर टीवी में काम कर करके एकदम ऐसे क्या बात है। ईगल जैसे आंखें हो गई है वीर की। है क्या देखना है फेलियर में। कर लिया था आपने। बहुत बढ़िया था भी। सो हाँ, चलेगा। ये देखो, ये इवेंट आ गया। बहुत ही सिंपल था, हमने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं, क्लिक्स किए यहाँ वहां और ये हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे इवेंट ब्रिज में जाके यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देता हूँ, है ना, जैसे एक क्वेश्चन था कि सेक्स, हाँ। ओके, मेल, ओके, सो सेंड। अब ये सेंड हुआ, ये फिर से रीड हो जाना चाहिए। हो गया, ठीक है। तो कंटेंट कुछ भी हो, पैटर्न मैच इस पे ही हो रहा है, एज पे। ओके, अभी अगर मैं यहां जाता हूं, एडिट करता हूं और एज जो है वो 30 कर देता हूं, तो वो नहीं चलेगा। सेंड, अभी मैंने ये 30 कर दी, फिर से जाएंगे, नहीं चलेगा ये, क्योंकि पैटर्न में हमने दिया था कि हमको एज ज्यादा, है ना। ग्रेटर देन 35। हाँ, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी फंक्शनलिटी आप यहाँ पे और ये इवेंट क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इवेंट आप डिफाइन कर सकते हो आपके सर्विस में। सपोज आपने बोला कि लैम्डा फंक्शन ये इवेंट ब्रिज पे इवेंट डालेगा, तो ये इवेंट पूरा आप खुद लिख सकते हो अपने इसमें कि क्या इवेंट डालना है मुझको। तो ये तब काम आता है क्योंकि आपको अगर पैटर्न पता है कि इस पैटर्न का इवेंट मैं बनाऊंगा, तो उस हिसाब से बात की सर्विस और उसका रूल डिफाइन कर सकते हो। तो हो सकता है बहुत सारी इवेंट्स बनाने नहीं पड़े आपको, कुछ ही चीजें लगे उसमें, यानी बहुत सारे इवेंट्स ना बनाने पड़े, यानी अगर आप एक टीम्स वाइज स्ट्रक्चर देखते हो तो आपकी एक टीम दूसरी टीम को बताएगी कि जॉब ट्रिगर करना है, तो आप बोलोगे कि ठीक है भाई, और दोनों के अलग अलग अकाउंट्स है ना, यानी आप एक AWS अकाउंट में हो, दूसरी टीम दूसरे अकाउंट पे, तो आप बोलोगे ठीक है,
मुझको मेरे जॉब को इस IAM रोल को तुम्हारे इवेंट ब्रिज में लिखने का एक्सेस दे दो। तो क्या करोगे, आप बोलोगे ठीक है, मैं ये इवेंट, ये पूरा एक ब्लॉक, ऐसा एक सैंपल मैं ये तुमको भेजूंगा इवेंट बस में, एंड देन तुम तुम्हारे यहाँ पे रूल स्पेसिफाई कर लो कि तुम इस बेसिस पे ट्रिगर करोगे अपने। तो ऐसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है ना। तो उस केस में ये सब चीजें बहुत काम आती है कि आप खुद का पैटर्न भी बना सकते हो, जरूरी नहीं आपको ये पैटर्न फॉलो करना। ओके, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी पैटर्न, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हाँ नेस्टेड मैंडेटरी ये फील्ड सर तक एक है। उसके अंदर यहाँ पे कुछ भी करो, नेस्टेड भी कर सकता है। ओके, हाँ नेस्टेड चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ, नेस्टेड भी कर सकते हो, ये जो है ये पैटर्न ही है ना। तो यहाँ पे अगर ये अगर नेस्टेड दे दिया, इसके अंदर कुछ भी करो तुम, ये तुम्हारे पे। ओके, एज अगर सपोज 2-3 ब्लॉक्स के बाद आ रहा है, तो वैसे ही लिस्ट 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 एज वैसा वो भी कर सकते हो, लेकिन वो पैटर्न सही होना चाहिए। तो तुमको वो प्लेग्राउंड कहाँ मिलता है, यहाँ पे जब एडिट ये जब बना रहे हो ना, तो यहाँ पे ये प्लेग्राउंड मिलता है यहाँ पे टेस्ट करने का। अगर तुम पैटर्न देते हो, देख अभी उड़ गया वो पैटर्न, है ना, क्योंकि वो उसी वक्त के लिए था कि जब अपन बना रहे, टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करने के लिए, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, ये यहाँ पे टेस्ट करने के लिए ही वो पैटर्न। ओके, सो यहाँ पे अगर नेस्टेड दे दिया तुमने, तो वो नेस्टिंग के साथ चलेगा। सपोज यहाँ पे मैंने दिया 1, और जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ, ओके, हो सकता है फेल भी हो। ओके, ये ऐसा दिया, यानी दैट मीन्स 1 इज माई डिक्शनरी की, और उसके अंदर नेस्टेड डिक्शनरी दिया मैंने। ओके, सो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 1 टेस्ट, ऐसा। बट 1 की जगह सिर्फ अगर मतलब 2 3 4 5 आएगा तो भी चलना चाहिए ना फिर तो। आइडियली हाँ, उसका उसका फिर प्रीफिक्स मैचिंग, मल्टीपल मैचिंग, हाँ देख वो अब एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यानी Got कैसे, it, मतलब कैसा है, मतलब ऐसा कर सकते हैं, मतलब हाँ कर समझ सकते गया। हो, नहीं नहीं नहीं, वो सब plan अलग है, plan, हाँ सब वैसे अलग है। plan। ओके। एग्जैक्टली, ओके, तो सब कुछ अलाउड है उसमें, ये देख हैज, ये है ना, नेस्टिंग है, राइट। तो ये सब चीजें अलाउड है, अलग अलग पैटर्न्स, बहुत सारे पैटर्न्स है। तो हमको अपने यूज केसेस के हिसाब से वो, देखो ट्रायल एंड एरर यहाँ पे भी है। ओके, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। नहीं मतलब वही हो गया, जैसे अगर हमने कोड लिखा, हमको कोड में जो पार्स करना है वैसे हम यहाँ पार्स कर सकते हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो। ओके, लेकिन फिक्स्ड कुछ चीजें रहेगी। ओके, तो कुछ चीजें फिक्स्ड ही रहेगी, यानी यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पाओगे। ओके, हैं। ये वो consistent, इसमें वो सही कंट्रोल है कि यहाँ अंदर कुछ भी कर लो सब चलेगा। ठीक है, है। अब जाते हैं एक प्रैक्टिकल यूज केस पे। अब ये हो गया एक इवेंट कहीं और से इवेंट बस में ड्रॉप हो रहा है, लेकिन अब सबसे कॉमन यूज केस है कि S3 पे फाइल आई एक बकेट में, तो मेरा लैम्डा जॉब ट्रिगर हो जाना चाहिए, है ना। ये एकदम ही कॉमन यूज केस है। क्या होता है, मेरा प्रोसेस चल रहा है, मैंने एक फाइल S3 के एक प्रीफिक्स में डाली, एंड देन उसके कारण कोई दूसरा प्रोसेस ट्रिगर हो गया, है ना। तो डिपेंडेंसी सेट कर सकते हो वैसे, तो आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपने अगर ये ट्रिगर्स सेट कर दिया है, तो जैसे आपने फाइल डाली नई, वैसे वो ट्रिगर हो जाए। ठीक है, तो वो एक यूज केस देखते हैं, बहुत कॉमन है। ओके, अब क्या रूल रहेगा उसका, तो हम फिर से जाते हैं रूल में, उसके पहले। ओके, पहले तो S3 पे जाते हैं। अभी S3 में हम बोलेंगे कि ये बकेट है, जस्ट एक कंटेक्स्ट सेट करते हैं ट्रिगर्स, ये यहाँ पे मैं कुछ भी फाइल डालू, ओके, तो वो उसने ट्रिगर करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये कैसे होगा, ये बाय डिफॉल्ट तो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं डिफाइन किया तो कुछ नहीं होगा, अगर आप फाइल डालोगे तो भी। लेकिन S3 में एक प्रॉपर्टी है, ओके, वो मैं प्रॉपर्टी को टच अपॉन करूंगा यहाँ पे, इवेंट ब्रिज। सी, फॉर एडिशनल कैपेबिलिटीज यूज इवेंट ब्रिज टू बिल्ड इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन। ओके, तो आपने ये ऑन कर देना है, सिर्फ इतना ही सेटिंग है। ओके, ये ऑन करना है। प्राइसिंग कुछ ज्यादा खास नहीं है, यानी मिलियन इवेंट्स का $1 बहुत बहुत ही फालतू है, और फ्री भी है डिफॉल्ट सर्विसेज को। ओके, तो प्राइसिंग डजेंट मैटर, ओके, वो आउट ऑफ द वे। लेकिन यहां पे दो चीजें आपको दिख रही है,
एक है इवेंट नोटिफिकेशन, ओके, और एक है इवेंट ब्रिज। इवेंट ब्रिज हम जब देख रहे हैं, अगर आपको इवेंट ब्रिज से शेड्यूल करना है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ओके, इसको एनेबल कर दो। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, ओके। तो अगर आप इवेंट ब्रिज के थ्रू रन कर रहे हो तो ये एनेबल करना पड़ेगा, या तो आप मैन्युअली ये क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन कर सकते हो, ओके। सो अब यहाँ पे आपने बोल दिया कि मेरा ये बकेट है, ओके, तो मैं इवेंट 1, अब प्रीफिक्स में ट्रिगर्स, आप बोल सकते हो कि किस टाइप ऑफ फाइल पे ट्रिगर हो, राइट, डॉट टीएक्सटी या डॉट पार्के या जो भी। अब यहाँ पे ये आपको फाइन ग्रेन्ड एक्सेस दे रहा है, ठीक है, कि आप बोल सकते हो कि फाइल कॉपी हो तो ही ट्रिगर करे, या फाइल क्रिएट हो, पुट हो, पोस्ट हो तो ही ट्रिगर करे, ओके। सो ये सब चीजें आपको एडिशनल मिल जाती है, या कोई फाइल रिमूव हो। बहुत बार क्या होता है, आपने पार्टीशन बना रखा है टेबल, और वो पार्टीशन का फाइल रिमूव हो गया, ओके, फाइल रिमूव हो गया, लेकिन आपका पार्टीशन तो अथीना में स्टिल रह गया, या जो भी डेटाबेस है उसमें रह गया। तो आपको अगर ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि फाइल रिमूव होता है तो पार्टीशन भी डिलीट हो जाए डेटाबेस से, तो आप इस पे टिक करोगे और उसके करस्पॉन्डिंग एक लैम्डा फंक्शन लिख के पार्टीशन रिफ्रेश करोगे, राइट। तो ये स्ट्रेटेजीज आप इसमें से बना सकते हो, इसमें कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल फंक्शनैलिटीज है, ये सारे S3 के एपीआईज बोलते हैं इसको, ओके। ये एक्शंस है सारे S3 के। जब हम IAM रूल्स देख रहे थे तो हर एक S3 कोलन एक्शन ऐसा कुछ आ रहा था, तो ये सारे एक्शंस है। तो किस एक्शन पे क्या ट्रिगर करना है ये हम डिसाइड करते हैं यहाँ पे, ओके। तो अगर सपोज मैंने सारे क्रिएट कमांड्स पे कर दिया और ये इंडिविजुअल पे, तो नीचे जब जाऊंगा तो क्या ट्रिगर करना है ना, डेस्टिनेशन क्या है, लैम्डा फंक्शन है, SNS टॉपिक है, SQS है, ओके। तो आप यहां से इवेंट ब्रिज पे नहीं डाल सकते, ओके, ये सिर्फ इन तीनों पे ही डाल सकते हो, ओके। अब लैम्डा फंक्शन अगर मैं ये डालता हूं, ये सिलेक्ट कर दूंगा, तो मैं कुछ भी इन ऑप्शन इन एक्शंस में से करूंगा, क्रिएट, पुट वगैरह, तो वो ट्रिगर होगा, ओके। तो ये इंडिविजुअल हो गए। लेकिन ये क्यों इजी नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ भी अपडेट करना है ना आपको, तो आपको बकेट पे अपडेट चलाना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है, सेफर साइड पे रहने के लिए आपको बकेट पे अपडेट नहीं चलाना चाहिए बार बार। आपने बकेट का क्लाउड फॉर्मेशन रन किया, सेट कर दिया, दैट्स इट। ज्यादा बार आपने टच नहीं करना चाहिए आइडियली, ओके, इन आइडियल सिनेरियोस। सो इसीलिए ये कर सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन बार बार बकेट अपडेट्स जाएंगे जो कि थोड़ा रिस्की है, इसलिए ये प्रिफर नहीं करना चाहिए आइडियली मेरे हिसाब से, लेकिन बहुत लोग करते भी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें? क्यों बकेट अपडेट जाएगा? क्योंकि ये बकेट की प्रॉपर्टी है, ओके। तो ये इवेंट ब्रिज एक बार ऑन करोगे ये हमेशा रहेगा ऑन, राइट, बकेट प्रॉपर्टी एक ही बार अपडेट करना है बकेट को। लेकिन ये बार बार नया इवेंट आया, नया प्रीफिक्स, सपोज आप ऐसा कंसिडर करो इस बकेट में 100 फोल्डर्स है और 100 फोल्डर्स के अलग अलग ट्रिगर्स है, तो आपको 100 रूल्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, नोटिफिकेशंस, है ना, यहाँ नोटिफिकेशंस बनाने पड़ेंगे। तो वो 100 बार आप बकेट अपडेट चलाओगे क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू, विच इज डुएबल, नॉट रिकमेंडेड, है ना। तो वो थिन लाइन है, वो डिसाइड करना है। लेकिन ये भी एक ऑप्शन है, इसलिए मैंने जस्ट टच बेस किया इस पे कि इवेंट नोटिफिकेशन एंड इवेंट ब्रिज, दीज आर द टू ऑप्शंस टू ट्रिगर फंक्शनैलिटीज बेस्ड ऑन S3 एक्शंस, ओके। अब ये मैंने ऑन कर दिया, तो जब ये मैंने ऑन किया, अब मेरे कुछ भी मैं बकेट पे डालूंगा ना, तो जो टाइप का एक्शन होगा उसका वो इवेंट ब्रिज पे एक भेजेगा इवेंट, ओके। हर एक बकेट का, अगर मेरे अकाउंट में 100 बकेट्स है तो, और 100 के 100 में ये एनेबल्ड है, तो 100 में एक भी चीज होगी, डिलीट हुआ, अपडेट हुआ, अपलोड हुआ, कुछ भी हुआ, तो एक इवेंट जाएगा बस में। लेकिन अब मुझको वो इवेंट रीड करना है कि नहीं करना है, वो मेरे पे है ना, कि मुझको किस बकेट का रीड करना है, किस प्रीफिक्स का रीड करना है, वो मेरे हाथ में, ओके। अभी ये मैंने ऑन कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ डालूंगा फाइल, तो वो वहां पे इवेंट ट्रिगर होगा। लेकिन इवेंट बस में इवेंट आने के बाद कुछ पैटर्न तो बताना पड़ेगा उसको कि ये चीज ट्रिगर करे, है ना। तो अब वो पैटर्न लिखते हैं अपन, ठीक है। अभी ये S3 का रूल है। जहाँ तक ये, सॉरी, क्लाउड हाँ, वॉच में भी ये पॉसिबल है, राइट? क्लाउड वॉच में भी तो आता है लॉगिन, नहीं? इसमें अ, और उसमें
हाँ कोई नहीं, इवेंट अगर होता है तो हाँ हाँ, क्लाउड वॉच में भी तो हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, राइट? क्लाउड वॉच इवेंट रूल्स जो है ना, वो यही इवेंट रूल्स को कैप्चर करता है। ओके, जैसे अगर मैं अभी गया मैं क्लाउड वॉच में, ओके, ये क्लाउड वॉच सर्विस है, आप यहाँ पे इवेंट बोल रहे हो ना, तो हम्म। कैप्चर वही करता है जो उसको भेजा जाता है, वो ऐसे कैप्चर नहीं करेगा। ये रूल्स भी वही है, इवेंट बस, और ये जो है ना, ये इवेंचुअली इवेंट ब्रिज ही है। अच्छा, ओके। तो क्लाउड वॉच में इवेंट्स जब बनाते हो तो आप एक्चुअली इवेंट ब्रिज ही यूज कर रहे हो क्लाउड वॉच में। ओके। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि कहाँ लॉग हो रहा है, राइट, यानी ये अगर मैंने कुछ फाइल डाली तो एडमिन को तो पता चलना चाहिए कि ये फाइल डली है, राइट, तो उसके लिए जो सर्विस हम्म। क्लाउड ट्रेल बोलते हैं। क्लाउड ट्रेल, हाँ हाँ हाँ। तो ये क्लाउड ट्रेल जो सर्विस है, इसमें सब कच्चा चिट्ठा है, एक एक चीज। ओके, यानी आप कुछ भी देख सकते हो इसमें, इवेंट हिस्ट्री हिस्ट्री, ये देखो, पुट बकेट नोटिफिकेशन, अभी अभी जो कर रहे थे ना, क्रिएट हाँ लॉग, हाँ हाँ। ये सब आता है इसमें। तो आपने कुछ भी गड़बड़ की, सब पकड़ा जा सकता है यहाँ पे। क्लाउड ट्रेल में, अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है क्या सब लॉगिंग क्लाउड ट्रेल का? हाँ, ऑडिट लॉग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लेकिन इसका एक्सेस ना सिर्फ एडमिन्स को रहता है। ओके ओके ओके। ये जो पावर यूजर एक्सेस है ना, ये आइडियली इसमें से वो लोग हटा देंगे, क्लाउड ट्रेल का आपको एक्सेस नहीं देंगे। ओके ओके। लेकिन आप एक भी क्लिक या वहां पे कुछ भी करते हो ना, सब यहाँ पे लॉग होता है, तो कुछ भी गड़बड़ मत करना, और गड़बड़ किया तो एक्सेप्ट कर लेना ऐसे ही, है ना। मतलब अकाउंट लेवल पे जैसे मैंने मेरे आईडी से लॉगिन किया, मैं हाँ, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब हम्म, मैंने एक EC2 लॉन्च किया या मैंने S3 में कुछ फोल्डर क्रिएट किया, बकेट क्रिएट किया, सब कुछ यहाँ पे लॉग होने वाला है, मतलब अकाउंट एक्टिविटी। सब कुछ एक एक चीज जो भी आप एडब्ल्यूएस में बट करोगे, बट अगर फाइल वगैरह आई वो थोड़ी ना कैप्चर होगा, वो तो वो भी सब कैप्चर होगा, वो भी कैप्चर होगा, फाइल होगा किसने, क्या? हाँ हाँ हाँ, सब कैप्चर होगा। अब जैसे यहाँ पे पुट बकेट नोटिफिकेशन ना, ये देखो ना, ये कल ये आईपी एड्रेस से मार्च हाँ। 9:56, ओके, ये पुट बकेट नोटिफिकेशन ये हमने डाला था अभी, जस्ट दिखाने के लिए, ये सब भी आ गया है, देखो, ये पूरे डिटेल्स आते हैं, ये दिस इज वेरी डिस्क्रिप्टिव, बहुत ज्यादा। फिर इसमें देखो, ये यूजर ऑथेंटिकेट मैंने 858 को किया, ये मैंने कमांड लाइन से किया था, ओके, ये मैंने हम्म। SSO लॉग इन किया था, ओके, देखो, मैकिंटॉश तो आ जाता है, ओके। अरे तो बाप रे। फिर आपका जो क्वेश्चन था, अ, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जैसे लेट सपोज आपने S3 में कोई फाइल आ गई, ठीक है? जैसे एक तो हमारे फाइल आने के बाद लैम्बडा ट्रिगर होना है, वो तो लैम्बडा फंक्शनैलिटी है। कुछ अगर हाँ नया फाइल आया, हमने दे दिया कि भाई ये एम्प्लॉय की आज की फाइल आ गई, हाँ, तो ये जॉब प्रोसेस करो, ट्रिगर करो, और उसको मे बी अपना जो भी ETL चलाना है चला लो, करेक्ट है ना, करेक्ट ग्लू वगैरह। करेक्ट। राइट, तो ये तो, और उसमें क्लाउड वॉच में भी हम जो क्लाउड वॉच के सर्विस मॉनिटरिंग के लिए क्या खाली कि देखो, मतलब वो नहीं नहीं नहीं, क्लाउड वॉच के दो फंक्शनैलिटीज हैं, एक है आप लॉग्स मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप लॉगिंग कर रहे हो क्लाउड वॉच में, वो आप हम्म। मॉनिटर कर सकते हो वहां से, क्लाउड वॉच। लेकिन उसका एक एडिशनल फंक्शनैलिटी भी है, जैसे अब यहाँ पे सब लॉग्स आ गए आपके लॉग ग्रुप्स में, आप पूरे सर्विसेज के लॉग्स यहाँ पे ला सकते हो, ओके। अब यहाँ हम्म। पे दो चीजें हो सकती है, आप इनसाइट्स ऑन कर सकते हो, अगर कंटेनर एप्लीकेशन लैम्बडा फंक्शंस पे इनसाइट्स, तो जब भी हम कोई भी सर्विस बनाते हैं तो डिटेल्ड मॉनिटरिंग करके चेकबॉक्स आता है, तो अगर हाँ आप हाँ। टिक मार्क करते हो ना, तो यहाँ पे लॉग्स बनते हैं ये सब, ओके, डिटेल्ड तो मॉनिटरिंग। ओके ओके। ओके, दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज केस ये है, आप डैशबोर्ड्स बना सकते हो, ओके। अब आपने अगर कोई क्लाउड ट्रेल का लॉग अगर यहाँ पे शिप किया हुआ है सपोज, ओके, तो हाँ आप हाँ। डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ही दिखे वैसा बना सकते हो। सपोज अगर मैं अगर यहाँ पे बिलिंग बोलता हूँ, अगर मुझे एक्सेस है तो देख लेता है, लेकिन हाँ, क्लाउड देखो, ये यहाँ से आप सोर्स कर सकते हो आपका जो भी है, अलार्म्स अलार्म्स कर सकते हैं, नेक्स्ट, अच्छा, ये एक डैशबोर्ड ये बन, काइंड ऑफ EL के का फंक्शनैलिटी जो है, मतलब जो एग्जैक्ट ऐसा, राइट, ऐसे ही टाइप का बोल सकते हो, यस। नहीं, यानी इलास्टिक। रवि, आपका क्वेश्चन ये ऐसा है क्या कि जो नहीं, भी मेरा अगर क्वेश्चन एक्चुअली, इवेंट हाँ, आने वाला है, एक कोई कॉमन इंटरफेस कौन सा हो सकता है जहां से मैं उसको मॉनिटर करूं?
तो मैं वही बोल रहा था कि इवेंट ब्रिज यूज करूँ या क्लाउड वॉच, ऐसे आइदर और है या हाँ, दोनों का अलग बेसिकली सार तक समझ रहे हो क्या? हाँ अलग हाँ, अलग चीजों के लिए अलग अलग जगह से इवेंट ट्रिगर होने वाला है, पर कौन करेक्ट सा कब करेक्ट। आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो कैसे देखेंगे एक कॉमन जगह से? देखो इज दैट एक कॉमन जगह क्वेश्चन? पे नहीं देख सकते। बेसिकली क्या होता है, ये इवेंट बस जो है वो एक बार किसी ने बना दी तो उसमें बहुत सारी चीजें आ रही है। ओके, तो आप हर एक चीज नहीं देख सकते उसमें कि क्या क्या आ रहा है, लेकिन आप उसमें ये देख सकते हो कि क्या पुश हुआ है। ओके, जैसे अगर ये क्लाउड ट्रेल देखता हूं मैं इवेंट हिस्ट्री में, तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स है। ओके, ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स ही रखता है। तो मैंने अगर इसमें इवेंट पुश किया है ना तो वो दिखेगा यहाँ पे। अगर कोई और सर्विस भी पुश कर रही है ओके कुछ इवेंट, तो ये यहां से ही दिखेगा। लेकिन रवि का क्वेश्चन जहां तक मुझको लग रहा है कि वो पूछ रहे थे कि क्लाउड वॉच से शेड्यूल कर सकते हैं क्या? तो यस, क्योंकि वो एक ही है, इवेंट ब्रिज ही है वो। क्लाउड वॉच का जो शेड्यूलर अच्छा वही वही, हाँ ओके समझ गया। मतलब वो मतलब क्लाउड वॉच कैन यूज इवेंट ब्रिज का जो भी लॉगिंग हो रहा है, क्लाउड वॉच कैन आल्सो यूज दैट हाँ, डेटा। करेक्ट करेक्ट, यस। ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप उसको उस डेटा को यूज कर सकते हो। एंड थोड़ा सा वो क्या है, बहुत सारी सर्विसेज है ना, थोड़ा ये तो इंटीग्रेटेड है। अंडरस्टैंडिंग। हाँ सही बात है। ये इंटीग्रेटेड है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है क्लाउड वॉच में। लेकिन AWS लेवल पे क्लाउड वॉच इज द सर्विस वेयर एवरीथिंग इज लॉग्ड, यानी लॉगिंग वाइज सर्विस का लॉग। लेकिन अगर आपको ऑडिट करना है तो देन क्लाउड ट्रेल इज। क्लाउड ट्रेल ओके ओके। और ये क्लाउड ट्रेल बहुत हेल्पफुल है किसी ने क्या उड़ाया सब देखने के लिए। ओके, और बहुत डिटेल्ड इनपुट्स रहते हैं इसके, तो यानी अच्छी भी बात है और खराब भी बात है ना। एडमिन के लिए अच्छी बात है। ओके, क्योंकि सब कुछ दिख जाता है, किसने क्या किया कब किया, सब डिटेल्स विद यूजर आईडी। इवन कमांड लाइन से करोगे तो भी आएगा वो। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग, और ये एनएमओली ट्रैक करने के लिए बहुत काम आती है कि सपोज प्रॉड में 10 यूजर्स है एडमिन, तो किसी ने पुट इवेंट किया है अगर या कुछ अपडेट चला है, तो वो उन 10 यूजर्स में से ही है कि कोई और भी कर पा रहा है। तो उससे वो ट्रैक कर सकते हैं कि कोई और एजेंट तो नहीं चल रहा है अपने इसमें, कि किसी ने एक सर्वर बना दिया हैक करके और वो शुरू है अपना बिटकॉइन माइनिंग करना। तो ये सब चीजें इसमें से पता चल सकती है। तो ये बहुत ओके। है। गोइंग बैक, तो क्लाउड ट्रेल में लॉग कैप्चर होंगे और वो हम क्लाउड वॉच में उसको डैशबोर्ड वगैरह बना के या रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मतलब ऑन टॉप ऑफ इट अगर क्रिएट कुछ करना है तो। क्रिएट अथीना टेबल डायरेक्टली, अथीना टेबल आती ना। कर लो। ओके ओके समझ गया। ये भी इजी है, अच्छा। डाउनलोड भी कर सकते हो पूरा ट्रेल, और हम्म उसको शायद भेज भी सकते हो। ये क्लाउड ट्रेल लेक लेक भी बना सकते हो, डेटा लेक। उसका कोई जरूरत नहीं है अपने को। ठीक, क्योंकि अभी अगर लॉगिंग कर रहा है तो डेफिनेटली डेटा तो ह्यूज होने वाला है, तो बहुत कॉस्टिंग तो होने वाली है। करेक्ट करेक्ट। ट्रेल, क्रिएट ट्रेल, आप एक स्पेसिफिक सर्विस का देखो। हाँ, अभी ये ट्रेल जो है ना, ये S3 पे डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, ओके। S3 पे डायरेक्ट करने के बाद आप उस पे जो भी आपको अगर प्रोसेसिंग करना है तो कर सकते हो, या तो टेबल बना दो S3 पे जो वो क्रिएट अथीना कर रहा था। हम्म हम्म फिर ये यूजुअली क्या होता है, हर जैसे बड़े कंपनीज में स्प्लंक या ये सब रहता है ना, वो लॉगिंग टूल्स। तो लेकिन AWS स्प्लंक डायरेक्टली इंटीग्रेटेड। तो क्या होता है, यहाँ पे लोग ट्रेल में से S3 पे राइट करते हैं डेटा। S3 पे जैसे ही राइट हुआ डेटा, एक प्रोसेस बनाते हैं जो स्प्लंक में लोड करेगा डेटा। तो वैसे आपका लॉग पूरा ट्रेल का भी और क्लाउड वॉच का भी स्प्लंक में भी जा रहा है, तो वहां से डैशबोर्ड अच्छे बन सकते हैं वैसा। तो ये फंक्शनलिटीज ट्रिगर बेस्ड है, क्योंकि S3 पे फाइल बनती है तो कुछ ट्रिगर करो। तो कुछ ट्रिगर करो वो अपन अभी देख रहे हैं कि कैसे S3 पे फाइल बनाई तो क्या ट्रिगर करेंगे। फिर उस हम्म। टारगेट में आप कुछ भी लिखो कि मुझे स्प्लंक में डेटा लोड करना है, मुझको कोई डेटाबेस में ले जाना है, कुछ भी करना है। ओके, सो ये एक रूल बनाएंगे अपन S3 का अपने टेस्ट बस में। रूल पैटर्न ये, अब AWS इवेंट ही है क्योंकि AWS S3 सर्विस से आ रहा है। ओके, मेरे पास ना सैंपल नहीं है अब है नहीं सैंपल, तो मैं क्या करूंगा, वही S3 टाइप करूंगा। देखो API कॉल वाया क्लाउड ट्रेल, ये यही था इवेंट ब्रिज वाला जो रूल था। क्लिक किया, ऐसे टाइप का इवेंट आएगा, ठीक है, सही है। अभी
मुझको ना कस्टम पैटर्न नहीं बनाना है। कस्टम पैटर्न तो अपन ने देख लिया कि फिर कैसे अपडेट कर सकते हैं, पैटर्न मैच करके न्यूमेरिकल वैल्यूज एक्सेट्रा। अभी एडब्ल्यूएस सर्विस पे ही बनाना है या इवेंट ब्रिज पार्टनर्स पे बनाना है? तो इवेंट ब्रिज पार्टनर्स वही जो हम देख रहे थे, एडोबी, बेंचलिंग, ये सब नहीं करना है अपने को, एडब्ल्यूएस सर्विसेज पे ही बनाना है S3। अब वो पूछेगा किस टाइप का इवेंट, तो ये मेरा AWS API कॉल वाया क्लाउड ट्रेल है। अब यहां पे आप बोल सकते हो कि कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन कि S3 क्रिएट गेट जो भी है, लेकिन हमको स्पेसिफिक पे नहीं, कोई भी ऑपरेशन हो मुझको ट्रिगर करना है। ओके, अब ये सेट हो गया। इस पे कोई क्वेश्चन? तुमको बट अगर मतलब बकेट यहाँ पे स्पेसिफिक भी मैं करना है। एडिट कर सकता हूँ बट हाँ इवेंट हाँ ना, हाँ, मतलब पैटर्न करेक्ट चेंज कर सकता हूँ उसमें, मेरे को सिर्फ एक पैटर्न दिया है यहाँ पे, नहीं यहाँ नहीं नीचे है। करेक्ट करेक्ट, ये पैटर्न चेंज कर सकता है। हम्म, ओके, ये बकेट तुम स्पेसिफाई कर सकते हो यार। हम्म। ओके, लेकिन ये एक तरीका है, यहाँ पे फिर वही नहीं, ये यहाँ पे भी मैं चेंज कर पैटर्न। सकता हूँ, मैं वही हाँ पूछ रहा हाँ, हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये अब तो तुम्हारे कंट्रोल में है ना, ये एडिट पैटर्न, फिर यहाँ पे कुछ भी लिखो। ओके, वो वही फंक्शनैलिटी, डिटेल के अंदर कुछ भी करो, ऊपर मत करो जो भी करना। बट इवेंट ब्रिज को बाय डिफॉल्ट एक्सेस रहता है क्या, मतलब क्लाउड ट्रे, मतलब ये एक्सेस कैसा होगा? एक्सेस क्या होता है, जब तुमने S3 बकेट पे वो ऑन किया ना, जब, हम्म, तो वो इवेंट बस जो है क्लाउड ट्रेल, एक्चुअली क्लाउड ट्रेल सर्विस, जो भी इवेंट जनरेट होगा वो क्लाउड ट्रेल में जाएगा पहले। हम्म। क्लाउड ट्रेल इंटरनली उसको रीडायरेक्ट करके बस पे भी डालेगा। बस पे डालेगा। हाँ, तो वो इंटरनली मैनेज्ड है वो, ओके, उसके ओके, एक्सेस प्रोविजनिंग और ये सब अपन नहीं करते। ओके, ओके। अब एक एक इशू आएगा इसमें, मैं बताता हूँ बाद में, चलो वो। हाँ, सॉरी सर, एक और क्वेश्चन था, मैं पहले पूछना भूल गया। हाँ जैसे एसएनएस और एसक्यूएस में जो मैसेज है वो मैं रीड कर सकता हूँ, पर्ज कर सकता हूँ। हाँ इसमें अपन ने 10 अभी तक आई थिंक 5 मैसेज डाल दिए। हाँ, वो मैं देख सकता हूँ कि कौन से 5 मैसेजेस है, उनको डिलीट कर सकता हूँ? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, वो कभी किया नहीं है मैंने वैसा। ओके, ना मुझको लगता है कि वो रीड करने की फंक्शनैलिटी है डायरेक्टली इधर, आपको वो रीड करके लैम्डा फंक्शन के थ्रू ड्राइव करके ही करना पड़ेगा वैसा। ओके, चलेगा, थैंक्स। या यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शनैलिटी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी नहीं किया दिस हूँ। इज आई थिंक ओनली फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल एप्लीक सर्विसेज, राइट? कुछ Correct, ये इवेंट हो गया और उसको मैच हो गया, जैसे तुमने दिखाया एज 30 के अबो है, तो फिर नहीं, पर्टिकुलर लैम्बडा फंक्शनल ट्रिगर करो या जो भी करना है तुम्हें। नहीं, नहीं, मेरा कैसा ट्रबल शूटिंग क्वेश्चन कैसा था कि भाई मेरे को आगे वाला बोल रहा नहीं, मैंने इवेंट भेजा था वो तो एज 36 ही था, बट आपने इवेंट क्यों नहीं प्रोसेस किया, तो मैं कंफर्म कैसे करूंगी तुमने 36 वाला ही भेजा? सही बात है, अगर वैसा कुछ कंफर्मेशन हाँ, ड्राइव करना है हाँ, तो तुम एक और टारगेट रखो SQS, हाँ। वहां पे रखे रहो या डेड लेटर क्यू में जाके वैसा करो। वो पूछ रहा था इसलिए। हाँ, ओके, तो ये AWS सर्विस लैम्डा फंक्शन ट्रिगर करना है नेक्स्ट, ये वही सेम पैटर्न है। ओके, हमने बोला कि ये पैटर्न अगर आता है तो ये ट्रिगर हो जाए। क्लियर, ये बन गया है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं फाइल डाल के देखता हूँ, ठीक है। अ, तो अब मेरा लैम्डा फंक्शन चलना चाहिए, राइट? लॉग ग्रुप में जाते हैं, टेस्ट लैम्डा में जाते हैं, नहीं चलेगा वो। क्यों नहीं चलेगा, कोई आइडिया क्यों नहीं चलेगा? मैं बताता हूँ क्यों नहीं चलेगा। क्योंकि जब क्लाउड ट्रेल से इन्वोक करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट बस में डालता है, नॉट इन योर कस्टम बस। हाँ, बताया था। ओके, तो अभी ये रूल जो मैंने बनाया, ये मैंने रूल अपडेट करके डिफॉल्ट में डालना पड़ेगा। तो अभी मैं एडिट करूंगा, शायद नहीं करने देगा, ठीक है, कोई नहीं, डिलीट कर देते हैं। बस सिलेक्ट करते हैं, डिफॉल्ट क्रिएट S3 रूल, नेक्स्ट, AWS कॉल,
बन गया रूल। अभी फिर से पेस्ट करते हैं। Okay, अभी चलना चाहिए। नया लॉग ग्रुप बनेगा ना? होपफुली देखो चलना चाहिए अभी। नहीं बट वो नया नया इसमें जाएगा ना, तो बोलता है एक बार अगर होपफुली। चल गया तो। हाँ देखते हैं, ये नया लॉग ग्रुप बनाया, कोई भी लॉग ग्रुप बनाया चले, बस मेन वही है अपना। ये इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो इवेंट गया कि नहीं गया, कैसे देखूंगा मैं? नहीं नहीं नहीं, वो सही बात है, लेकिन वो फिर आर्काइव भी होता है ना इवेंट। अभी यहाँ पे दो रूल बने, एक S3 रूल इस चीज के लिए। ठीक है, चलेगा चलेगा। तूने कस्टम में बनाया कि फिर से डिफॉल्ट में बनाया? मैंने डिफॉल्ट में बनाया इस बार। स्ट्रिंग डिफॉल्ट AWS API बराबर बना है। क्लाउड ट्रेन में चेक कर ले, आएगा नहीं तेरी फाइल? एक काम करते हैं, क्लाउड ट्रेल में तो फाइल आई होगी। ये रहा, पुट टारगेट्स ये हुआ। नहीं, ये पुट टारगेट्स है रूल। फाइल का नहीं आ रहा है इसमें। ओके, तो इसको अपन अभी देखते हैं ट्रबल शूट करके कि क्यों नहीं आया। AWS S3 API कॉल इवेंट ब्रिज। देखते हैं। ये फाइल डिलीट करके दूसरी बनाएगा तो? कुछ और डाल के देखते हैं। ओ, तो पैटर्न गलत था बेसिकली। हम्म। ठीक है, सो ओके, तो हमको पैटर्न पे देखना पड़ेगा कि सही पैटर्न है कि नहीं। देखो ये यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में देता है रीडमी फाइल 634 बाइट्स, वर्जन अपडेट्स वगैरह फालतू जो डिटेल्स है, बकेट देता है। और इसके बेसिस पे तुम ट्रिगर कर सकते हो अपना लैम्डा फंक्शन में ये इवेंट आया बेसिकली। अब इसको पार्स करके आगे जो भी प्रोसेस करना है करो। ओके, सो बस ये इतना सिंपल है, या ना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, बस ये रूल आपका पैटर्न सही होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे अपन ने अभी देखा कि मेरा पैटर्न गलत था, अगर मैं इसको पैटर्न सही करता हूं सपोज। अच्छा, ये यहाँ जाता है, किस टाइप का इवेंट है, डिटेल टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, इस टाइप का इवेंट था। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ जाता है रूल में, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड डालते हैं। इवेंट सोर्स नेम क्या था? उसका सोर्स भी s3.com था ना, s3.aws.com नहीं था ना? अच्छा रुक जाओ, वर्जन सोर्स क्या था? सोर्स AWS S3 है, हाँ। AWS.S3 है। और डिटेल टाइप क्या था इसका? नहीं बट यहाँ पे तो इवेंट सोर्स लिखा है ना, वहाँ सोर्स है सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, इवेंट सोर्स नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं। ये इसमें डिटेल टाइप नहीं आया, देखो डिटेल टाइप नहीं आया इसमें। नहीं, डिटेल टाइप है, सोर्स भी है। ओके, और डिटेल टाइप में ही ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है वो डिटेल टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, डिटेल टाइप क्लाउड ट्रेल नहीं है। यहाँ पे। ओके, समझ गया मैं। एडिट,
specific event, object created, specified bucket, तुम्हारी बकेट दे दो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट 3, होपफुली ये चले। टेन 21, यस, ये रहा। ओके, अब चलने लग गया। ठीक है, अब ये आ रहा है बैश कमांड्स, अब भी जो हमने शुरू किया। ओके, तो ये ऐसे कर सकते हो, प्ले ट्रायल एंड एरर है, लेकिन हो जाता है। एक बार ये सेट हो गया फिर कोई टेंशन नहीं है। अभी सपोज आपने ये सेट कर दिया, राइट, तो आगे जाके कोई भी इवेंट जब बना रहे हो तो इसको ही जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, फिर इस पे बिल्ड करना है बेसिकली। ओके, कोई क्वेश्चंस इस पे? नहीं ना, ठीक है। ये हाँ अभी तो नहीं है, जब करेंगे कुछ तो। हाँ, यानी जब मैन्युअली जब करके देखोगे ना तब इश्यूज आएंगे, देन उसको जब रिजॉल्व करोगे जैसे अपन अभी कर रहे थे, तो सीखना भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कहाँ गलत हो रहा है। ओके, अब इंपॉर्टेंट पार्ट वो डीआर वाला जो मैं बता रहा था ना, ग्लोबल एंड पॉइंट्स। सो यहाँ पे ये ग्लोबल एंड पॉइंट्स का एक फंक्शनलिटी बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ prod एंड पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे दो, प्राइमरी सिलेक्ट कर सकते हो डिफॉल्ट बस, सेकेंडरी रीजन ओहायो सपोज, तो उसका बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है डिफॉल्ट। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट बस दूं तो ओहायो का भी टेस्ट बस वो बनाने की कोशिश करेगा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अभी के लिए डिफॉल्ट दिखते हैं। एंड देन फेल ओवर एंड रिकवरी, तो ये क्या करता है, ये एक्चुअली राउट 53 का हेल्थ चेक डिप्लॉय करता है। राउट 53 क्या है? राउट 53 AWS की सर्विस है जहां पे आप डीएनएस डिफाइन करते हो। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसको ज्यादा नहीं टच अपॉन करूंगा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन जस्ट पता रहना चाहिए। राउट 53, ओके, यहाँ पे आप डीएनएस डिफाइन करते हो, ओके, खुद का। तो एक होस्टेड जोन बनाते हो, जो अपन डोमेन खरीदते हैं ना, जैसे google.com। सो वो google.com का डोमेन खरीदोगे और यहाँ पे होस्ट करोगे उसको। तो जब आप क्रिएट होस्टेड जोन करोगे तो वो होस्ट हो जाएगा, उसके अंदर एक यूआरएल बनेगा। ओके, वो यूआरएल को हेल्थ चेक्स प्रोवाइड करेंगे और वो यूआरएल यहाँ पे आता है। ओके, इंटीग्रेटेड है, तो मैं जस्ट ऊपर से ही बता रहा हूँ, लेकिन वैसा होता है। तो एक यूआरएल जनरेट होगा, ओके, और ये मैंडेटरी है फेल ओवर एंड रिकवरी के लिए, क्योंकि वो एक्चुअली आपका लोड बैलेंसर वो चेक करता है कि यार इसको मैं कहाँ भेजूं। ओके, तो इंपॉर्टेंट वो है, आप जब राउट 53 का लोड बैलेंसिंग देखोगे, राउट 53, ये देखो, ये बताता है, ये देखो, ये बनता है बेसिकली एंड पॉइंट www.example.com, और वो फिर डिफाइन करता है कि कौन से इवेंट ब्रिज पे डालू, नॉर्थ वर्जीनिया के इसमें डालू कि ओहायो के इसमें डालू। ओके, और फिर उसका हेल्थ चेक भी बनता है कि ये सही से परफॉर्म कर रहा है क्या, क्योंकि हेल्थ चेक के बिना उसको पता नहीं चलेगा कि वर्जीनिया डाउन है। तो ये कंटिन्यूअसली चेक करते रहता है कि वर्जीनिया और ओहायो अप है क्या। जैसे इसको पता चला कि ओ वर्जीनिया इज डाउन, आई एम नॉट एबल टू सेंड इवेंट्स, वो खुद से सारे इवेंट्स इसको भेजना शुरू कर देता है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी फंक्शनलिटी है, क्योंकि एज अ यूजर आप लोगों को पता रहा या ना रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि होस्टेड जोन एंड एवरीथिंग कम्स अंडर नेटवर्किंग एंड अदर थिंग्स। तो यूजर को ये नॉलेज रहना जरूरी नहीं है, यूजर को बस उसका जो काम हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं वो देखना जरूरी है, तो वो उसका काम हो जा रहा है। ओके, एंड देन यहाँ पे रेप्लिकेशन, अगर आपको रेप्लिकेशन एनेबल करना है कि आपका इवेंट दोनों जगह कॉपी हो बाय डिफॉल्ट, तो इसको ऑन करो, अदरवाइज नहीं भी किया तो चलता है। ठीक है, ऑप्शनल है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप बोलोगे कि यार मुझको हॉट एंड हॉट ही रखना है ना, यार दोनों जगह चले, जैसे बीसीपी में भी जॉब्स चलते रहे और प्रॉड में भी चलते रहे, तब आप ये रेप्लिकेशन ऑन रखो और दोनों में चलाते रहो।
जॉब्स, कॉस्ट बढ़ेगा जॉब्स रन करने का, लेकिन वो ट्रेड ऑफ है। ओके, तो ये इजी हो जाता है, लेकिन ये फंक्शनैलिटी एसक्यूएस और एसएनएस में नहीं है। आपको वो मैन्युअली हैंडल करना पड़ेगा वहां पे, लेकिन इसमें वो इनबिल्ट है। ओके, सो बस यही है ग्लोबल एंड पॉइंट। एंड देन उसके बाद पाइप्स, ये पाइप्स जो है एज नेम सजेस्ट ऐसे एक के बाद एक इंटीग्रेट करना है, अगर पाइपलाइन टाइप का, राइट, तो आप यहाँ पे पाइप्स बना पाते हो। ओके, ये पाइप्स का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही अभी जेनरिक हो गया है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स में भी पाइप्स बनते हैं। इन्फा में ले लो, स्नोफ्लेक पे ले लो, सब जगह पाइप्स। तो पाइप्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाइपलाइंस बेसिकली। आप एक के बाद एक कुछ कर सकते हो, तो आप यहाँ पे ही पाइप्स बना लो। बहुत बार क्या होता है, लोगों को आइडिया ही नहीं होता है कि स्टेप फंक्शन बना सकते हो, इनबिल्ट लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर कर सकते हो एक्सेट्रा। तो ये एक इजी वे हो जाता है उनको बस। मीन्स पाइपलाइन में तो एक वो पूरा मतलब पहले एक मेरी इवेंट आया, इवेंट आने के बाद मैंने लैम्बडा चलाया, लैम्बडा चलाने के बाद मैंने उसका मतलब पूरा का पूरा ऐसा पाइपलाइन बोल रहा है। Exactly, बना सकते हो। ओके, तो वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है वो। शेड्यूल्स तो देखा अपन ने, क्रॉन जॉब शेड्यूल अगर बनाना है आपको, टाइम बेस्ड, फ्लेक्सिबल विंडोज एक्सेट्रा, तो यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो। रिकरिंग शेड्यूल कब चले, एग्जैक्ट क्रॉन बेस्ड शेड्यूल जो है, रेट बोल सकते हो हर 24 घंटे में चले या जो भी है। ओके, एंड स्टार्ट टाइम एंड टाइम डिफाइन कर सकते हो। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है शेड्यूल्स में भी क्रॉन रिलेटेड। तो क्रॉन रिलेटेड शेड्यूल्स यहाँ से बना सकते हो। ओके, बट ये शेड्यूल किसका शेड्यूल होगा? कुछ भी ट्रिगर करने के लिए, है ना। यानी जैसे अपन ने अभी देखा, रूल बनाओ भी, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ तो भी बना देता हूँ, सपोज रिकरिंग बना देता हूँ, रेट बेस्ड बना देता हूँ, 12 आवर्स, आवर्स, फ्लेक्सिबल 5 मिनट्स। तो फ्लेक्सिबल विंडो ये है कि मैंने बोला 12 घंटे में चले, तो 12 घंटे के बाद जो भी 5 मिनट रहेंगे उसमें चल जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूं मैं। ओके, तो अगर मैं बोलूँ 30 मिनट में, टाइम होने के 30 मिनट बाद भी चलता है तो आई एम ओके। ओके, तो ये फ्लेक्सिबल विंडो है, ऑफ रख सकते हैं अभी। ओके, ये डे लाइट सेविंग, ठीक है। नेक्स्ट, अब टारगेट। तो तुम यहाँ पे टारगेट डिफाइन करो, लैम्डा फंक्शन, ठीक है, इन्वोक अ लैम्डा फंक्शन, क्रिएट लैम्डा फंक्शन, दैट्स इट। ओके, तो वो जो हम कर रहे थे वो इवेंट बेस्ड है, कि इवेंट बस अच्छा, में इवेंट आया और मेरा टारगेट चला, या S3 का फाइल ड्रॉप हुआ, वो इवेंट बस में ड्रॉप करेगा, फिर मेरा टारगेट चलेगा। यहाँ पे टाइम बेस्ड, कि हमको पता शेड्यूल ये शेड्यूलर टाइप हो गया ना, स्टेप टाइम फंक्शन बेस्ड टाइप शेड्यूल, जो। टाइम बेस्ड हाँ शेड्यूल। हाँ। यस, ओके, तो ये शेड्यूल उसके लिए है। मैंने हटा दिया, वो गया नहीं, मैं आगे। शेड्यूल ग्रुप्स, ग्रुप्स बना सकते हो। ओके, कि एक ग्रुप बनाया आपने कि इस शेड्यूल का, और फिर उसको चला दिया। ओके, तो ग्रुप्स ग्रुप्स में भी शेड्यूल कर सकते हो। पार्टनर इवेंट्स, यहाँ पे देखने के लिए कि कौन सा पार्टनर है। अब सेटअप अगर करने बोलता हूँ तो दो साइड सेटअप होगा, एक सेल्स फोर्स साइड में भी एक कुछ लगेगा, क्योंकि हमको एक्सेस देना पड़ेगा उसको, ताकि वो ड्रॉप कर पाए इवेंट बस में। तो ये सेटअप यहाँ से हो सकता है। ओके, डेस्टिनेशन एपीआई, अगर डेस्टिनेशन, अगर आपने एपीआईज बनाया है और उसको सेंड करना है एज अ डेस्टिनेशन, और वो एक्सटर्नल टू एडब्ल्यूएस है, तो ये काम आता है। किसी और यानी ऑन प्रिमाइस अगर भेजना है, फॉर एग्जांपल ऑन प्रिमाइस एक एपीआई बनाया है जो आपने एपीजी के थ्रू होस्ट किया कर रखा है, तो उसके कनेक्शन सेटिंग्स तुम यहां से बता सकते हो। देखो, ये बताओगे कि क्या नाम है उसका, डेस्टिनेशन एंड पॉइंट, प्रोटोकॉल बताओगे, पोस्ट, ये वो, और कनेक्शन क्रिएट करोगे। तो कनेक्शन में नेम, ऑथेंटिकेशन टाइप ओहॉथ, और फिर क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट एक्सेट्रा। सो एक्सटर्नल एपीआई को भी भेज सकते हो एज अ टारगेट, है ना। तो उसके सेटअप के लिए, एंड स्कीमाज इज लाइक, तुमको अगर ये अपन ने अभी देखा ना, AWS S3 का एपीआई कॉल का स्कीमा क्या होता है ना। तो अगर लेटेस्ट वाला देखना है, इस टाइप का रहता है। तो ये यूज कर सकते हो जब आप सैंपल बना रहे हो ना। तो बस ये, या ना, ये स्कीमा वगैरह तो जस्ट नॉलेज पर्पसेस के लिए है, लेकिन खुद का भी बना सकते हो स्कीमा। ओके, एंड देन डॉक्यूमेंटेशन। सो या, कोई क्वेश्चंस इस पर? और हाँ, सैंड बॉक्स, ओके ये तो इम्पोर्टेंट था। तो जो हम वहां पे रूल क्रिएट करने के लिए जाके कर रहे थे ना, वो यहाँ पे होता है पहले ही आपको।
नेक्स्ट नेक्स्ट करके रूल बनाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे ही टेस्ट कर लो डायरेक्टली। तो सपोज अगर मैं अपना ये रूल लेता हूं और फिर माय ओन कस्टम पैटर्न यहीं पे चेक कर लूंगा मैं, तो मुझको ना वो रूल में जाके क्रिएट रूल, पहला पेज आएगा, नेम, डेफिनेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहां से टेस्ट कर लो। तो उन्होंने वो फंक्शनैलिटी को बाहर ला दिया, ताकि सैंडबॉक्स बोल दिया उसको, और टेस्टिंग के लिए यहां से कुछ शेड्यूल नहीं कर पाओगे तुम। हाँ, ये रूल बनने के बाद क्रिएट रूल पे क्लिक करोगे तो वो सेट हो जाएगा। जैसे फिर मैं ये सब पूरा हटा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और सिर्फ डेमोग्राफिक बोलता हूँ। ओके, अब ये टेस्ट करता हूँ, टेस्ट सक्सेसफुल है, क्रिएट रूल सेट, यहाँ पे ये दो क्रिएट रूल नेम, नेक्स्ट। बट ये बाय डिफॉल्ट कौन से बस में जाएगा, डिफॉल्ट में जाएगा ना फिर तो ये? नहीं, वो वहां पे सेट करोगे ना तुम, देखो ये यहाँ पे सेट Okay. करोगे। हाँ, तो बेसिकली तुमको ये पेज पे जाके फिर वो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली इस पेज पे जाके टेस्ट करो और आगे बढ़ो, वैसा है। बात एक ही है, ये ना, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट वो ईज ऑफ एक्सेस है कि डायरेक्टली टेस्ट कर लो तुम, वैसा। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड।